हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। आज का टॉपिक आपका हरियाणा पे बात करेंगे 2017 का सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी को पता है 2020 एचटेट का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में होने के पूरे संभावना तो कंप्लीट है। टेंटेटिव डेट्स आ गई हैं और उसके लिए जब आपको तैयारी करनी है उस तैयारी को तो स्टार्ट हमने कर ही दिया है। एप्लीकेशन पे आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एनरोल कर लिया कि उन्हें मालूम है कि पेपर निकालना बहुत ज़रूरी है। 7 ईयर्स की वैलिडिटी है, एक बार निकाल दिया तो 7 साल के लिए जान छूट जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उन सभी से भी ये बात बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर लगा के जाइएगा। जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही है लगाना ही है, लेकिन जो नहीं भी पढ़ेंगे सेल्फ स्टडी करेंगे सो उन सब से भी एक रिक्वेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को ज़रूर सोल्व करना। पिछले 3-4 साल के 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, ये 4 पेपर उठा लो। पीआरटी वाले हो पीआरटी के, टीजीटी वाले हो टीजीटी के, पीजीटी वाले हो पीजीटी के। अभी अपना रहेगा 2017 का मेन मैथ्स का 60 मार्क्स का जो पेपर आता है, पीछे वाला सेक्शन सेट डी है मेरे पास, उसका सॉल्यूशन करेंगे 17 का। मैं पूरा 18 का करा चुकी हूँ, पूरा 19 का करा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी प्लेलिस्ट, और उसको ज़रूर लगाइएगा। प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए 4 सेंटीमीटर साइडेड क्यूब, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सेट डी का पहला क्वेश्चन ज़बरदस्त क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं हुआ था सॉल्व। देखते हैं कैसे होगा। एक 4 सेंटीमीटर साइडेड क्यूब है कट इंटू 1 सेंटीमीटर साइडेड क्यूब। एक बड़ा सा क्यूब है, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा क्यूब है, कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर साइडेड, ठीक है, उसकी सारी सेंटीमीटर की साइड है 4। अब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया 1 सेंटीमीटर में। 4 सेंटीमीटर साइडेड क्यूब का 1 सेंटीमीटर में कट कर दिया गया। अभी हमें ये नहीं पता कि जब उसने एक सेंटीमीटर में उसको कट किया तो कितने नंबर ऑफ छोटे स्मॉल क्यूब्स बनेंगे। स्मॉलर क्यूब्स जो बन रहे हैं कितने बनेंगे वो हमें नहीं मालूम अभी। उसने पूछा है व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया आफ्टर सच कटिंग। जब उससे हमने कट कर दिया, कट करने के बाद कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हो गया। कोई बड़ी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ के आप छोटे छोटे टुकड़े करोगे, टुकड़े करने के बाद ऑब्वियसली बात है वो चीज़ बिखर जाएगी, तो उसका जो परसेंटेज इंक्रीज़ होगा वो बताना है आपको कितना होगा। क्लियर? क्वेश्चन में स्टेटमेंट में पहले डाउट नहीं होना चाहिए। देखो करेंगे कैसे। बेशक थोड़ा टाइम लगता है समझाने में, अगर एक बार समझ लोगे ना चीज़ें। 2017 के पेपर में ना 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो 2018 में रिपीट हुए हैं, 2019 में रिपीट हुए हैं। थोड़ी बहुत स्टेटमेंट को इधर से उधर, 2-3 क्वेश्चन तो अभी दिखाऊंगी। एक सर्कल वाला क्वेश्चन था, कल भी लाइव क्लास हो रही थी ना, KVS वाली जो लाइव क्लास होती है उसके अंदर एक क्वेश्चन कराया था मैंने 8, 15 और 17 ट्रिपलेट वाला। याद होगा जो कल मेरी लाइव क्लास सुन रहे थे और अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा मैंने ये 8, 15 और 17 वाला क्वेश्चन कराया है। और तब भी बताया था कि एस्टेट में आया हुआ है, वो 2017 में भी आया हुआ है, 2018 में भी आया हुआ है और KVS में भी आया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है हर पेपर में। बताऊँगी ये वाला क्वेश्चन जब आएगा। देखिए, एक 4 सेंटीमीटर साइड क्यूब है कट इंटू 1 सेंटीमीटर साइड क्यूब। सबसे सरफेस एरिया की बात है ना, सबसे पहले क्या है इस मार्कर को, सबसे पहले सरफेस एरिया निकालो बड़े वाले का। सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब कितना होता है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a²। 6 ए कितना है? साइड 4 सेंटीमीटर की साइड है, 4 स्क्वायर लिख दूँ सीधा 16, दैट मीन्स 96 आ गया बड़े वाले का। अभी अगर मैं छोटे वाले का सरफेस एरिया निकालूं तो निकाल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं छोटे नंबर ऑफ़ क्यूब्स हैं कितने। तो यहाँ पे पहले नंबर ऑफ़ स्मॉलर क्यूब्स निकालना था अपने को। नंबर ऑफ़ स्मॉलर क्यूब्स निकालेंगे कैसे? जितने बड़े क्यूब हैं उसका वॉल्यूम तो मतलब 4 × 4 × 4, और जितने छोटे स्मॉल क्यूब्स जो कट कर रहे हैं हम 1 सेंटीमीटर में कट कर रहे हैं तो 1 × 1 × 1। ध्यान से समझिएगा, 4 × 16 64, ये आ गया 64। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आ गए 64। अब सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब, तो 6a² फॉर्मूला होता है और इंटू में 64, क्योंकि 64 नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैं तो 6a कितना है? 1 स्क्वायर इंटू में 64, तो 6 इंटू में 64, तो 6 चौक 24, 6 36 37 38, 384 आ गया। थोड़ा सा मैं नीचे करती हूँ, वेट। देखिए 384 आ गया। यहाँ पे 384 आने के बाद ये हो गया सरफेस एरिया बिगर का 96, सरफेस एरिया
स्मॉलर का 384। अभी उसने पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हुआ सरफेस एरिया में आफ्टर सच कटिंग के बाद। तो 384 माइनस आपका बिगर वाले का 96 बाय में 384 गुना में 100। ठीक है, यहाँ से आपको कैलकुलेशन वर्क करना था, यहाँ से आपका कैलकुलेशन वर्क करके कितना आएगा, ये आपका आ गया ना 288। चूँकि एक बार कैलकुलेशन वर्क में एक सेकेंड हो क्या, आई थिंक नीचे 96, हाँ नीचे 96 आएगा ना, मैं वही सोच रही थी। ये देखिए यहाँ पे 384 स्मॉलर क्यूब्स है ना, जो सरफेस एरिया आया छोटे क्यूब का और सरफेस एरिया बड़े क्यूब का, और बाई में आपका बड़े वाला स्मॉलर क्यूब बिगर क्यूब का सरफेस एरिया इनटू में 100। तो यहाँ से आपका कैंसिल हुआ 288 96 इंटू 100। ठीक है, 96 6 18 27 और 1 28, ये पूरा कट रहा है 3 पे। तो ये आपका आ गया 300%। 300% आपका इंक्रीज़ हो गया। ये आंसर था। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपको क्या करना था, सबसे पहले बड़े वाले का सरफेस एरिया छोटे वाले का सरफेस एरिया तब निकालेंगे जब नंबर ऑफ़ स्मॉलर क्यूब्स पता होंगे। नंबर ऑफ़ स्मॉलर क्यूब्स का पहले पता लगाओ, वॉल्यूम बड़े वाले का, वॉल्यूम छोटे वाले का, नंबर ऑफ़ क्यूब्स आ जाएंगे। वॉल्यूम आ गया, नंबर ऑफ़ स्मॉलर क्यूब्स पता चल गई, तो उसका फिर से सरफेस एरिया निकाल दो और सरफेस एरिया का आपका परसेंटेज निकालना आपको सिंपल तरीके से आता है। सो नोट डाउन करें इस क्वेश्चन को। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन क्या कहता है, x की हमें वैल्यू दे रखी है, x ये दे रखा है, इफ़ x अपॉन अंडर रूट में 1.21 इक्वल टू 440, तो आपका x क्या होगा ये पूछा आपसे। x बराबर में इसको ऊपर लेके जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और कुछ बहुत सिंपल। हर बार पेपर का यही रूल होता है हरियाणा वालों का क्या सभी का यही होता है कि कुछ आपका बहुत ईजी आता है, कुछ आपका एवरेज जिसको मॉडरेट बोल सकते हैं, कुछ आपका थोड़ा अच्छे हाई लेवल का आता है। सो ये बिल्कुल सिंपल लेवल का था, ईजी लेवल का क्वेश्चन। ये ऊपर गया, नीचे 100 कर दूँ और अंडर रूट अभी भी है 440, 11 कर दूँ। आप क्या करो, 44 को 11 से करेंगे 484 ये आंसर हुआ। मैं आपसे क्या एक रिक्वेस्ट करने वाली हूँ, क्वेश्चन को जैसे ही मैंने लिखा और मैं जब यहाँ पे एंटर करती हूँ क्वेश्चन लिखने के बाद, आपको वीडियो को स्टॉप करना है। वीडियो को स्टॉप करने के बाद खुद से निकालना है। खुद से देखो कि आप इसका आंसर एक तो कितनी देर में निकाल पा रहे हो और किस मेथड से निकाल पा रहे हो। अगर मेथड सेम है तो वेल एंड गुड, और अगर मेथड सेम नहीं है तो सीख लो, आपका ईजी है या मेरा ईजी है। और इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप चीटिंग कर रहे हैं कि क्वेश्चन मैंने कराया, आंसर भी मैंने कराया, आपने बस नोट डाउन कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि प्रैक्टिस आप ही को करनी है, तभी पेपर क्रैक होगा। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में बिल्कुल इजी, मैं आपको बताती रहूँगी कौन सा इजी है, कौन सा मॉडरेट है और कौन सा अच्छे हाई लेवल का है। ये बिल्कुल इजी लेवल का। इजी लेवल का कैसे, देखिए यहाँ पे आपको देखने में बेशक लग रहा होगा कि यार इतने सारे पॉइंट आ गए, कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन पेपर में एग्जामिनर देता आसान सा क्वेश्चन है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट और 2 डिजिट, टोटल 3 डिजिट हो गई। फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट और 1 डिजिट, टोटल 3 डिजिट होगी। 3 0 से 3 0 कटेंगी, मीन्स इसके पॉइंट नीचे लाओगे, इसके पॉइंट ऊपर लाओगे, तो वो कैंसिल आउट होना ही है। कैंसिल आउट होना ही है, तो क्या करो, सीधा ही ये लिखो, ठीक है, अंडर रूट। उसके बाद क्या है आपका 11 और 11 121 होता है, 121 से गया, अब आपका बचा 9। अच्छा, अब यहाँ पे गलती क्या होती है, वहाँ पे क्या देखोगे, एग्ज़ाम के अंदर जो दिमाग में प्रेशर होता है ना, वो ये गलती कराता है। अंडर रूट है ना, यहाँ आपने क्या किया, अंडर रूट नहीं लगाया, क्योंकि आपको लगता है कि यार पहले इस वाले सारे को सॉल्व कर दें। ठीक है, इस वाले को जैसे ही सॉल्व किया आंसर आया 9, और ऑप्शन से थोड़ी बहुत ऑप्शंस में नजर गई तो 9 लगा के आ जाओगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट था, इसके ऊपर अंडर रूट था, इसके ऊपर अंडर रूट के बाद अपना 3 आंसर आया है, ना कि 9। ऐसी गलतियों से बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का कोई क्या होगा, 94 का। ठीक है, इंग्लिश में स्टेटमेंट है, हिंदी में नहीं है, तो आपको देखिए हिंदी में स्टेटमेंट वाला अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, वैसे तो मैं प्रेफर यही करूँगी टीजीटी को और पीजीटी को, जो मैथ्स का सेक्शन होता है भाई उसको इंग्लिश में समझने की कोशिश करो। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है हिंदी में होना चाहिए तो हिंदी में भाई आपको पेपर लेना पड़ेगा, या तो आपके पास पेपर होगा तो उसमें से क्वेश्चन देखें, और पेपर नहीं है, पेपर भी चाहिए तो आपको सेट डी का पेपर मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर डाउनलोड कर लेंगे, आपको वहाँ से पेपर मिल जाएगा। ठीक है, अभी बोर्ड में इतनी जगह नहीं है मैं बाईलिंगुअल लिख सकूँ, तो इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में समझें।
वैसे मुश्किल भी नहीं है बहुत। राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स जो होती हैं ये रही 3 साइडें, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है। उसका रेशियो गिवन है 7, 24 और 25, ठीक है, 7, 24, 25। इफ़ द पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है, इन सारी साइड्स का सम। पैरामीटर इज़ द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, या फिर अगर रेक्टेंगल है तो पैरामीटर क्या होता है, रेक्टेंगल की सारी साइड्स का सम। स्क्वायर है तो पैरामीटर क्या होगा, स्क्वायर की सारी साइड्स का सम, मीन्स साइड्स का सम आपका पैरामीटर होता है किसी भी शेप में। ट्राइंगल का वो दे रखा है 112, इसको x मान लो, 7x, 24x, 25x। कराने का तरीका बता रही हूँ। पहले मैंने आपको क्या बोला है, वीडियो को स्टॉप करके आपको खुद से निकालना है, फिर मैच करना है। इन सारे का सम 56 आएगा, बराबर में 112। x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू जब 2 आ गई इसमें पुट करो, तो इसमें पुट करोगे, एक आ गया 14, एक आ गया आपका 48 और एक आपका आ गया 50, ठीक है। x पुट किया ना, ये 3 आ गई, 14, 48 और 50। अब क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कौन सी होती है, जो सबसे बड़ी होती है। याद रखिएगा हाइपोटेन्यूस आपका सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा कौन है, 50। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। सो देखिए आंसर ऑप्शन में 48 भी है, नहीं होगा, 14 भी है, नहीं होगा, 50 होगा। क्लियर है। सो थर्ड आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझे। ए पर्सन गॉट 20% प्रॉफिट। एक पर्सन को 20% का प्रॉफिट होता है बाय सेलिंग 20 आइटम्स इन 60 रुपीज़। वेट करो, ठीक है। कह रहा है सेलिंग का मतलब बेचना। बेच रहा है, क्या बेच रहा है, 20 आइटम्स 60 रुपये में बेच रहा है। तो पहले क्या करो, एक आइटम कितने रुपए में बेचता है उसको निकाल लो। 20 आइटम्स अगर कोई बंदा 60 रुपये में बेचेगा, सो एक आइटम उसने कितने की बेची, 3 रुपये की बेची। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बंदा 20 आइटम्स को 60 रुपये में बेचता है, एक आइटम को कितने रुपए में बेचेगा, 3 रुपये में। क्लियर। अभी ये है सेलिंग, मतलब उसको आगे बेच रहा है। अब उसने कितने का खरीदा, इस चीज़ का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। दैट मीन्स SP अपने को पता चल गया 3 रुपीज़ एक आइटम का। अभी अपने को बताना है, अपने को 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस उसको कितने का पड़ा। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100, सेलिंग प्राइस और प्लस में 100 प्लस में प्रॉफिट %। यही होता है ना फॉर्मूला याद होंगे सारे, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस अपने को निकालना है, सेलिंग प्राइस 3 रुपये मल्टीप्लाई में 100, प्रॉफिट हुआ है 20 का, 120, 0 गया, 3 चौक 12, 2 5, 5/2, 2.5 रुपये। बात समझ आई। अच्छा नीचे दिख नहीं रहा क्या, रुको। क्लियर है, समझे। 3 रुपये की एक आइटम उसने बेची, 2.5 रुपये की एक आइटम उसने खरीदी। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करूँगी, लिख लेना इतना। क्या इरेज करूँगी अब मैं, थोड़ा क्या, मैंने तो सारा इरेज कर दिया, कोई बात नहीं। कॉस्ट प्राइस 2.5 रुपये की एक आइटम को खरीदता है, तो सेलिंग प्राइस उसको 3 रुपये का बेचता है एक आइटम के लिए। अभी उसने क्या किया, 20 आइटम्स थी तो 60 रुपये की बेची। अभी वो कह रहा है, अब आपका क्वेश्चन क्या है, हाउ मच आइटम्स डिड ही बाय इन 60 रुपीज़। एक आइटम को जब 2.5 रुपये का कॉस्ट प्राइस है उसका खरीदता है, तो 60 रुपये में कितनी आइटम्स खरीदेगा। तो 60 रुपये में 2.5 से डिवाइड कर दो, 60 रुपये को 2.5 से डिवाइड कर दो, तो देखते हैं कितनी आइटम्स खरीदेगा 60 रुपये में। ये वाला 10 ऊपर भेज दो, 12 दूनी 24, ये आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड आंसर है हमारा 24, मतलब कि 60 रुपये में 24 चीज़ें खरीदता है और सेलिंग प्राइस क्या है, 60 रुपये में बेचता सिर्फ 20 चीज़ें हैं। 4 चीज़ें बचा ली तो उसको यहाँ पे मुनाफा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, ध्यान से देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा, दोबारा से समझा दूँगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन कैंडिडेट्स को ये क्वेश्चन सिंपल नहीं लगता, मुश्किल लगता है, ठीक है। सो थोड़ा सा स्क्रीन को फिर से ऊपर करते हैं। क्लियर है। सो क्वेश्चन बहुत आसान था, इसके अंदर सिंपल है। रिमाइंडर आपको बताना है, ऑब्टेन व्हेन 17 की पावर 200 इज़ डिवाइडेड बाय 18। ये एक ट्रिक बताई हुई है मैंने आपको कि यहाँ पे 17 है, एक नंबर कम है, और यहाँ पे उसी का एक नंबर बड़ा आ जाए,
17 है तो यहाँ 18 आ जाए, 16 है तो यहाँ 17 आ जाए। इस टाइप से जो ट्रिक बताई हुई है आपको वो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, जब आप 18 को 17 से डिवाइड करेंगे -1 रिमाइंडर आएगा। सो सिंपल लिखना था आपको यहाँ पे -1 की पावर 200, नीचे आपका 18, क्योंकि 17 को 18 से डिवाइड करिए -1 रिमाइंडर बचेगा ना। और आपका -1 की पावर 200 कितना होता है, -1 की पावर अगर हम कुछ भी रखेंगे इवन तो वो ऑलवेज़ 1 हो जाएगा। -1 की पावर ओड रखेंगे, कितनी नंबर मर्जी ओड रख लो, मान लो मैंने 369 रख लिया -1 की पावर, तो वो आपका माइनस में ही रहेगा, ठीक है। तो -1 की इवन पावर -1 होती है, -1 की ओड पावर 1 हो जाती है, 1/18। सो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 1। करेक्ट आंसर इज़ 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 97। इफ़ प्लस मीन्स माइनस मल्टीप्लाई, अगर प्लस को मल्टीप्लाई बोल रहा है, डिवाइड को प्लस बोल रहा है, मल्टीप्लाई को माइनस बोल रहा है, माइनस को डिवाइड बोल रहा है, इसको क्या लिखेंगे। सिंपल आपको क्या करना है, सिर्फ इतने को देखना है और डायरेक्ट साइन को चेंज करना है। ऐसा नहीं कि पहले आप ये लिखो सजा सजा के फिर कौन सा साइन किसको चेंज करें। सिंपल जल्दी जल्दी, डिवाइड प्लस 32 माइनस डिवाइड 8 प्लस आपका मल्टीप्लाई। जितनी जल्दी कैलकुलेशन करोगे उतना आपका जल्दी से आंसर आएगा, ठीक है। 8 चौक 32, यहाँ हो गया 4। इसको भी सिंपल जितना सॉल्व, ये लाइन भी लिखने के बाद जितना ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर पाएँ। ये हो गया 4, 4 दूनी 8, सीधा लिख दूँ 8, 8 को इसमें जोड़ दो, 8 चौक 12, 3 132 -11 कर दो, 1 121, ठीक है। देखिए यहाँ से 132 आया था ना, 11 माइनस ना करो तो 132 भी आपको आंसर में मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे जितना भी एग्जामिनर जो ऑप्शन बनाता है ना, वो भी बड़े छांट के बनाता है, क्योंकि यहाँ से वो कैलकुलेशन वर्क पहले रखता है करके। जब भी क्वेश्चन बनते हैं उसके सॉल्यूशन तो बनते हैं ना साथ साथ, तभी तो आंसर की आती हैं फटाफट से। तो जैसे ही क्वेश्चन बनता है तो एग्जामिनर उसका सॉल्यूशन करके देख रहा है तो कहाँ कैसे कैसे नंबर आंसर नंबरिंग दे रही है उनको वो ऑप्शंस में डालता है। लाइक 132 लिखे और अगर बच्चे ने 11 माइनस नहीं किया तो वो ये लगा के आ जाए। यही गलतियां हैं, यही गलतियां आपको सुधारनी है। तो तभी बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर को सभी को सुनो, 2017 का, 2018 का, 2019 का पूरे के पूरे सुनोगे ना। 60 मैथ की बात करूँ तो 180 क्वेश्चन एक बार अगर हाथ से निकल गए ना तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि किस टाइप का पेपर है। फिर 2020 में आपको दिक्कत नहीं आएगी बैठने में, और दिक्कत क्या, क्रैक ही होगा। सीधा क्रैक करके ही आओगे कि यस हम एलिजिबल हो गए स्टेट क्वालिफाई करके 7 इयर्स की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या है, 121। सो देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जितनी बार भी मोस्ट लगाओ उतनी बार कम है, क्योंकि ये पेपर में ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है। हरियाणा वालों के लिए भी, स्टेट के लिए 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, फिर आपका KVS में आया। अभी कल आपकी KVS की मैं टेस्ट सीरीज़ करा रही थी, जो भी कैंडिडेट्स लाइव थे ना उनको पता होगा ये क्वेश्चन सेम टू सेम उस सीरीज़ में भी था, ठीक है, सेम। और मैंने तब भी बताया भी था कि स्टेट के अंदर 2 बार पूछा गया ये। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन से बड़ा प्यार करता है। AD इज़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, AB इज़ द कोड। सबसे पहले देखो इसके अंदर वैसे तो कुछ करना भी नहीं था, अगर एक आधी बार हाथ से निकला हुआ ना क्वेश्चन, देखते ही आपको AD दे रखी है डायमीटर, तो डायमीटर है तो ऑब्वियस बात है आधा करोगे 17। AB दे रखी है एक कोड, उसका जब आप आधा करोगे तो 15, और 15 17 आपको ट्रिपलेट पता होंगे, जैसे 3 4 5 का ट्रिपलेट पता है, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। तो जब आपको 15 और 17 दिख गया ना तो साथ में 8 लगा के आंसर लगाना। इस सर्कल बनाने के लिए, आगे सॉल्व करने के लिए भी आपको टाइम गंवाना नहीं पड़ेगा, सीधा 8 लगा के आओगे आपका आंसर। देखिए ऑप्शन में 15 भी है, ऑप्शन में 17 भी है, ताकि एग्जामिनर सोचे कि भाई बच्चा यहाँ से निकाल देगा कि इसका आधा कर दूँ आंसर आ जाए शायद, इसका आधा कर दूँ आंसर आ जाए शायद। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी मैं बताती हूँ आपको, यहाँ से बताती हूँ करना क्या था। सर्कल बनाया, सर्कल वो आंसर सीधा ट्रिपलेट से बता दिया मैंने आपको। AD डायमीटर है और AB एक कोड। तो देखो ये अगर मैंने AB लिया, ये AB मेरी एक कोड है, ठीक है। AD एक डायमीटर है तो बीच में रेडियस होगी, ये O पॉइंट, रेडियस आधा हो गया, 34 है तो मैंने लिख दिया 17 और 17, ठीक है। AB एक कोड है, उसने पूछा है, यहाँ तक हो गया मेरा। देन द डिस्टेंस ऑफ AB का डिस्टेंस किससे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से, ये बताना है।
तो जब ये आपकी, ये थोड़ा सेंटर में बना नहीं है मेरा, ये थोड़ा बिल्कुल सेंटर में बनेगा, ठीक है। तो जब आपको ए बी गिवन था कितना 30, तो ये 15, ये 15 लग गई ना पाइथागोरस, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस लग गई। 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, माइनस करोगे आपका 4 64, 64 से हो जाएगा 8, ये लो, तब भी आंसर निकाल दिया मैंने। और वैसे भी ट्रिपलेट से, अगर आपको टाइम बचाना है तो आप ट्रिपलेट से कराना, नहीं तो आप पूरा अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, बाय सेलिंग 99 मीटर ऑफ क्लॉथ, 33 मीटर क्लॉथ को सेल करके बेच के ए गेट गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। कह रहा है देखिए अभी यहाँ पे एक वर्ड आपको सेलिंग और सेलिंग दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूज़न, इस क्वेश्चन में मैंने कन्फ्यूज़न लास्ट टाइम भी जब ये वाला चैप्टर कराया था ना मैंने, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वाला, बहुत अच्छे से क्लियर कराई थी, और तब भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत अच्छा लगा था ये पैटर्न करने का। इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से सुनो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता रही हूँ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बार आपने 17, 18, 19 में कर दिए तो 20 में भी आएगा, और 20 में जब आएगा आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा, 1 नंबर मिल जाएगा। बाय सेलिंग, सबसे पहले आपको जो सेलिंग वाली लाइन या कोस्ट, यहाँ पे सबसे पहली लाइन में या तो सेलिंग होगा या कोस्ट होगा, तो जो भी होगा आपको यहाँ पे तो कोस्ट प्राइस भी लिखना है, सेलिंग प्राइस भी लिखना है। यहाँ सेलिंग है, अभी फ़िलहाल कोस्ट का आएगा तो कोस्ट वाला बताऊँगी। ये क्या था, बाय सेलिंग 33, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेलिंग है, तो सेलिंग प्राइस लिखा, कोस्ट प्राइस लिखा। 33 मीटर कपड़े को बेच के, सेलिंग प्राइस में लिखा मैंने 33, ठीक है। 33 मीटर कपड़े को बेच के एक ए जो बंदा है, ए कैट से गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। ए उतना मुनाफा कमाता है जितना 11 मीटर कपड़ा बेचने पे आता है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कैसे बनेगा, इस चीज़ को समझना सबसे बड़ी आपकी क्या हो रहा है ये फैन से, इसको समझना सबसे बड़ी आपकी चुनौती बोल सकते हैं। 33 मीटर कपड़ा सेल करने पे उसको उतना प्रॉफिट होता है जितना उसने 11 मीटर कपड़ा बेचा। तो 11 मीटर कपड़ा बेचा, ठीक है, तो ये यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आपको दिमाग चलाना है, 22 आएगा, तभी तो आया। डिफरेंस देखो कि 22 जो आपका मीटर कपड़ा है, जो कॉस्ट प्राइस है वो आपकी 11 मीटर बेचने पे सेलिंग प्राइस आपका 33 मीटर हो गया। ये आपको निकालना था। ये कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस से और इस सेलिंग प्राइस से कि उसको कितने का लाभ हो रहा है। बस इससे ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना कि मैडम जी क्वेश्चन नंबर 99 समझ नहीं आया, तो आपको अलग से समझा दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो कितना प्रॉफिट हुआ, 11, और कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कितने पे होता है, मतलब लाइक कितने पे प्रॉफिट हुआ है, तो वो सेलिंग प्राइस ही हमेशा नीचे आता है, मल्टीप्लाई में 100। हो गॉड, आई थिंक तो समझ आया होगा भाई, नहीं आया तो फिर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। फिर तो आप अपना एचटेट का कंप्लीट कोर्स ही ज्वाइन करें, तभी उसके अंदर आप एक एक चीज़ को बारीकी से समझ पाएंगे। अगर आप इन 60 क्वेश्चन में से, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी में मैं हर क्वेश्चन में बोल रही हूँ कि वीडियो को स्टॉप करो, स्टॉप करके खुद से निकालो। इन 60 क्वेश्चन में से आप खुद ब खुद मेरी कराए बिना ही, मेरे कराने से पहले ही 60 में से 45-50 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप सेल्फ स्टडी करिए। लेकिन अगर आप वही 10 से 12 ही कर पाते हैं, बाकी सारे हेल्प लेके करने पड़ते हैं, सो आई रिकमेंड यू टू टेक द कोर्स। 45 डेज़ का क्रैश कोर्स है, उसको ईजिली ले सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल फीस है। इतनी तो आपकी फॉर्म भरोगे और इतनी तो आपकी एक ड्रेस भी नहीं आती, इतनी रीज़नेबल कॉस्ट पे आपका वो 45 डेज़ का क्रैश कोर्स है। और एक आपको पता है कि उसके अंदर मैंने एक शर्त भी रखी थी कि अगर आपका वो कोर्स लेने के बाद भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, सो दैट फीस शुड बी रिफंडेबल। बताओ, इतना भी कोई टीचर नहीं बोलता ना कि अगर आप मेहनत से पढ़िए, मेहनत से पढ़ने के बाद अगर आप पेपर निकालते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं निकालते आपकी फ़ीस भी आपको रिफंड हो जाएगा, उससे बड़ी क्या चीज़ चाहिए आपको। सो अभी जाके नीचे एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं आज से ही। कीजिए इस क्वेश्चन को तो कीजिए पहले। सो देखिए ये बहुत बच्चा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बच्चा सा क्वेश्चन भी बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, और इतने बड़े बड़े तरीके से 19 को 14 से और फिर 21 को 17 से डिवाइड करने बैठ जाते हैं। तो ये सब नहीं करना, ये चीज़ें करोगे तो टाइम बर्बाद कर दोगे और आपका कुछ नहीं होने वाला। फिर ऐसे
करना क्या है, कभी भी ऐसा पूछ ले कि फ्रैक्शन में लीस्ट कौन है, फ्रैक्शन में हाईएस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, दो ही चीज़ें पूछेगा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन देते ही, सबसे बड़ा बताओ, सबसे छोटा बताओ। करना क्या है, करना ये है कि जो नीचे दो दो डिजिट है ना, ऊपर क्या कर दो, एक एक जीरो लगा दो, क्या कर दो, एक एक जीरो लगा दो। अब इसको सिंपल डिवाइड कर लो, 13 को 120 से कर लो, ठीक है, 19 को 140 से कर लो। अब आपका सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आपके आंसर में आपको मैच कर लेना है कौन सा सबसे लीस्ट है, कौन सा सबसे छोटा है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, ये वाला आंसर करेक्ट होगा। इतना कैलकुलेशन वर्क तो आप कर लेंगे ना, ठीक है, ये आंसर करेक्ट है, ये सबसे लीस्ट है। सो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, 101 का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है विच डिफेक्ट्स अमंग द फॉलोइंग डिफेक्ट्स आर पॉइंटेड। डिफेक्ट्स होता है कमियाँ, इसमें से कौन कौन सी कमियाँ हैं पॉइंटेड आउट इन क्यूरिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर जो जो कमियाँ बताई गई हैं कोठारी कमीशन के द्वारा, कोठारी कमीशन के द्वारा। मैं इसको हिंदी में बता देती हूँ, आप इंग्लिश में पढ़ें। हिंदी के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन है आपका, ये 2017 का पेपर, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है। आपको चाहिए सेट डी था मेरे पास, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड जब करेंगे आपको उसमें मिल जाएगा, डल जाएगा उसमें। इसकी इंग्लिश देखें, पहला है प्रेजेंट क्यूरिकुलम इज़ इनएडुकेट। इनएडुकेट का मतलब होता है वर्तमान पाठ्यक्रम अपूर्ण है। हमें बताना है कौन कौन सी कमियां हैं। हाँ बिल्कुल ये कमी है, कोठारी कमीशन ने बताया था कि जो प्रेजेंट क्यूरिकुलम है हमारा अभी पाठ्यक्रम है वो आपका इनएडुकेट है, बिल्कुल ठीक है। इट हैज़ अ लैक ऑफ क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की कमियां हैं, लैक है। तो इसमें क्रियात्मक मतलब क्रिएटिव चीज़ें और रचनात्मक कार्यों के अभाव हैं, ठीक है। क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये बात भी कोठारी कमीशन ने कही। क्यूरिकुलम इज़ ओवर पैक्ड, पाठ्यक्रम अति बोझिल है। थर्ड पॉइंट की जो हिंदी है वो है पाठ्यक्रम अति बोझिल है, तो ये भी बताया गया कोठारी कमीशन के द्वारा। तो आपका पहला और तीसरा ऑप्शन आएगा कि ये कमी बताई, दूसरा पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, या फिर पहली दूसरी तीसरी। तो एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी 1 2 3 लाइक ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव, ऐसे वाले ऑप्शन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ठीक होने के। सो 1 2 3 का मतलब ऑल ऑफ द अबव, सभी की सभी डिफेक्ट्स थी, कमियाँ थी कोठारी कमीशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। पहले क्वेश्चन को समझो, इंग्लिश भी समझेंगे, हिंदी भी समझेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 102 क्वेश्चन कहता है एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है। पहले मैंने हिंदी लिखी नहीं है क्योंकि बोर्ड पे इंग्लिश ही आएगी और हिंदी की जगह नहीं है, तो हिंदी में आपको बता देती हूँ, नहीं तो आप पेपर में डाउनलोड कर लेना आप पेपर को और वहाँ से हिंदी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपने दिया था तो आपके पास पूरा पेपर होगा ही होगा, ठीक है, ऑफलाइन में। एक शॉपकीपर है, अर्न करता है 504 रुपये 12 दिन में। एक शॉपकीपर है, अर्न मतलब कमाता है 504 रुपये 12 दिन के अंदर। हिज एवरेज इनकम फॉर द फर्स्ट 4 डेज, पहले 4 दिन की जो एवरेज इनकम है वो आपकी 40 रुपये है। हिज एवरेज इनकम फॉर द रिमेनिंग डेज। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझो, करना कैसे है। पहले स्टेटमेंट अगर एक बार समझ ली फिर क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 12 दिन टोटल है, पहले 4 दिन की एवरेज, आपको एवरेज पता है क्या होती है कि जैसे मान लो 4 नंबर की एवरेज निकालनी है तो A + B + C + D और उतने ही जितने नंबर की एवरेज निकालनी है उतने से डिवाइड करना होता है। एवरेज सभी को पता होगा। 12 दिन में से 4 दिन की एवरेज है 40, तो आपकी मैं यहाँ से करूँ 4 दिन की एवरेज कितनी है 40, मतलब कि 160 रुपये हो गया 160। अब ये उसने पूछा है रिमेनिंग डेज टोटल 12 है तो 8 दिन बचे, तो 8 दिन की जो बची है, 4 दिन की जब एवरेज 40 है तो मतलब 160 रुपये हो गया। 504 रुपये टोटल अर्न करता है, 504 में से 160 तो हट गया क्योंकि इसकी एवरेज तो गिवन है 4, और यहाँ आके कर देती हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, 4 दिन की एवरेज तो टोटल हो गया 160। आपके पास टोटल कितने था, 504 रुपये टोटल अर्न करता है और 160 रुपये उसने 4 दिन में अर्न कर लिए। आपका ये माइनस होगा, 344 आ गया। अभी रिमेनिंग डेज़ का एवरेज बताना है। रिमेनिंग डेज़ कितने बचे हैं, 8 दिन। 8 दिन का एवरेज बता दो, 8 चौक 32 और 2 8 या 24, 43 डेज़ रिमेनिंग हो गया। जो आपका आंसर होगा सबसे लास्ट में छुपा हुआ है, 4th ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको पेपर की प्रैक्टिस भी करवानी है सारी। सो देखो अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 65 डिग्री इन रेडियन, 65 डिग्री को रेडियन में बदलना है। अब क्वेश्चन ये आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका ये 17 में पूछा गया ना, तो 18-19 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं गया। 2020 में पक्के चांसेस है इस क्वेश्चन के पूछे जाने की। 65 डिग्री को रेडियन में बदलना है, 65 डिग्री को रेडियन में बदलना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द डिग्री इंटू रेडियन, मीन्स 1 डिग्री को जब आपको रेडियन में बदलना होता है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट इक्वेशन बाय π/180। किससे, π/180 से मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को। कितनी है, 1 डिग्री के लिए पूछ रही हूँ मैं, बता रही हूँ, π/180
65 डिग्री है तो 65 इंटू पाई बाय 180। अब आंसर को पाई में छोड़ना है क्योंकि सारे पाई के पाई हैं, बस 65 और 180 को काट दीजिए। 5 पे कट करें, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और आपका यहाँ पे 3, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, 13 और 36 और कट रहा है नहीं, तो 13 पाई बाय 36 इतना ही आ गया, इतना आंसर इसमें है। ठीक है, ध्यान से जल्दी जल्दी में 36 भी है 13 भी है, वर्ड वही है, मतलब नंबरिंग वही है, तो ऑप्शन में 36 13 दोनों तरफ है। कंफ्यूज नहीं होना, एग्जामिनर का काम आपको कंफ्यूज करना है, वो बार बार मैं बता रही हूँ, इसी ऑप्शन को घुमा फिरा के 2-3 बार लिख देगा और आप गलती कराएंगे तो गलती नहीं करनी। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 20 में भी पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए फिर से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ए इनकम इज़ 25% मोर देन बी इनकम। ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है। कैसे करें इस क्वेश्चन को? देन बाय हाउ मच परसेंट इज़ बी इनकम लेस देन दैट ऑफ ए इनकम। ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज़्यादा है, बी की इनकम ए की इनकम से कितनी परसेंट कम होगी? दिस इज़ योर क्वेश्चन। अब आप कहेंगे बोल क्या रहे हैं, है ना। सबसे पहले यू हैव टू राइट ए एंड बी। ठीक है, बहुत बार करा दिया मैंने ये क्वेश्चन। ए और बी जैसे ही आप लिखेंगे, ए की इनकम 25% ज़्यादा है, किससे? बी से। जिससे ज़्यादा है उसको पहले 100 मान लो, इसकी 100 है, अब इसकी 25% ज़्यादा है इससे, तो कितनी हुई? 125। अगर यही सेम क्वेश्चन कह देता कि 25% कम है बी से, तो बी की अगर बाय डिफ़ॉल्ट 100 मानना है, बाय डिफ़ॉल्ट 100 मानना है। बी की अगर 100 है, अगर ए 25% ज़्यादा है तो 125, ए अगर 25% कम है तो 75। क्लियर? अब क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, देन बाय हाउ मच परसेंट इज़ बी इनकम लेस। अब बी की कम है, ऑब्वियसली कम है। कितनी कम है? 25। अभी तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये अभी कह रहा है 25% ज़्यादा है, तो अभी ये कह रहा है कि बी कितना कम है? ऑब्वियसली बात है 25% कम है। और किससे कम है? 25% कम है इधर वाले से। ये बस याद रखना है, यहाँ पे बच्चे गलती ये करते हैं, इसको नीचे रख देते हैं। 25% कम है ए से और गुना में 100, बस 25 5 5 दूनी 10, 20% आपका आंसर है ये आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, नहीं समझ आया था मुझे कमेंट करके लिख देना, दोबारा समझा दूंगी। सो देखिए ये वाला कैलकुलेशन वर्क का क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 आपकी स्क्रीन पे है। ये कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाली, मैं बता देती हूँ कैसे होगा। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर और है बीच में ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लास्ट में करना है जब सारा इधर ब्रैकेट का सॉल्व हो जाएगा मैटर, मल्टीप्लाई कर देना 42 से। मैं इसका सिर्फ आपको आंसर बताऊँगी और इसको बता देती हूँ करना कैसे। देखो 6/7 और प्लस में 7 चौक 28, 28 और 3 31, 31/4 माइनस 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2, 4 और 2 का एलसीएम ले लेना 4, 7/3, ये तो यहाँ से कट गया, 7 या 21, नीचे आ गया 21, ये है ब्रैकेट में बंद। ठीक है, सो यहाँ से क्या करोगे, इसको एलसीएम लोगे, एलसीएम लाइक दिस, 4 एलसीएम लिया, 4 गया 31, 2 दूनी 4 3 26 और बाई में 21, तो यहाँ से आपका, तो मैं कर ही दूंगी ऐसे, तो कैलकुलेशन वर्क कर दिया तो ये वाला पार्ट 6/7 प्लस में दिस बाई में 21 और साथ में जब ये सारा सॉल्व हो जाएगा उसके बाद लास्ट में इंटू में 42 कर देना। ठीक है, आपका आंसर आएगा पॉइंटों में ये वाला, ये आंसर करेक्ट है। अगर आपका फिर भी ये सारा सॉल्व करने पे आंसर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस कर लेंगे। जब इसका अभी ये 60 मार्क्स का चल रहा है ना, जब इसका कॉमन वाला 90 मार्क्स वाला पार्ट कराऊंगी ना, उसमें डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, 106 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है स्क्रीन पे। स्टूडेंट मार्क्स वॉज रॉन्गली एंटर्ड, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। स्टूडेंट मार्क्स वॉज रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63, 63 की जगह 83 लिखे गए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ड्यू टू दिस मिस्टेक, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, ड्यू टू दिस मिस्टेक एवरेज मार्क्स फॉर द क्लास कोड इंक्रीज बाय 1/2, आधे से बढ़ जाता है। पहले जो 63 और 83 है ना, सबसे पहले क्या करो, x1 प्लस x2 मतलब ये 63 तक जा रहा है, बाय में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n, क्योंकि हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है टोटल। तो यहाँ लिखो कि x1 प्लस x2 अप टू 83 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n। अब इंस्टेड ऑफ दिस जब 63 लिखा गया तो कितना इंक्रीज हो जाता है एवरेज मार्क्स, एक सेकेंड, एवरेज मार्क्स फॉर द क्लास इंक्रीज बाय 1/2, तो एवरेज मार्क्स क्लास का इंक्रीज हो जाता है 1/2 से। ठीक है, यहाँ पर 2 एलसीएम लोगे, n से n गया, ऊपर 2 आ गया। सो इस पार्ट को ऐसे लिखेंगे 2
इंटू 63 और प्लस में यहाँ से 2 गया तो n बराबर में, और इधर यहाँ से हो जाएगा ये सारी टर्म बाई में n, यहाँ पे नीचे 2n, ये n से n गया और ये वाला 2 आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, देख लेना क्या किया मैंने, 2 ऊपर आया और यहाँ पे 83। क्लियर है। अभी आपको क्या करना है, n की वैल्यू 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 और यहाँ से माइनस होएगी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 0 4, 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे क्लास में। ठीक है, सो 40 के साथ अपना ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 के बाद 100, अच्छा नीचे तक विजिबल नहीं था, सो देख लीजिए। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 के अंदर एक सिंपल जस्ट छोटा सा फॉर्मूला लगना था। वो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर सुना होगा आपने, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस ये एक फॉर्मूला था जो आपका सारा काम कर देगा। ये डबल है, दैट मीन्स 2.33 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस में 0.33 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, 2.33 तो पूरा है और साथ में इस 2 के साथ 0.33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये दोनों बन के ये बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से बन गया आपका a का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2.33 में से 0.33 माइनस करना है। यहाँ पे मिस्टेक बच्चे क्या करके आते हैं, जब इसमें से इसको माइनस किया आपका आया 2, जैसे ही आपका आया 2 पहले ऑप्शन में आपको दिखेगा 2, लगा के आ जाओगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, इस अंदर वाले को सॉल्व करके उसका स्क्वायर करना भूल जाते हैं। पेपर की गलतियाँ बता रही हूँ, पेपर में क्या होता है यही होता है। आप सब जो पेपर दे के आते हैं उनको पता होगा, जो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ यही होता है आपके साथ भी, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत होता है। अपने को लगता है यार 150 में से 90 नंबर लेने हैं, कैसे होंगे, बस वो जल्दबाजी में आपके ईजी क्वेश्चन भी गलत होते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों का गलत होता है। सो थोड़ा सा नीचे करती हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 निकालने के बाद स्क्वायर करना नहीं भूलना। तो 2 का स्क्वायर है 4, जो कि ऑप्शन यहाँ छुपा है, पहला नहीं लगाना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नोट डाउन फटाफट करते जाओ। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। अभी इससे ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, उसके अंदर a प्लस बी और मतलब a माइनस बी का फॉर्मूला लगा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगना है वो लगना है a क्यूब माइनस बी क्यूब। कौन सा फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब। सो ये आपको एक वैल्यू दे रखी है 3x प्लस में 2y बराबर में 14। क्यूबिंग बोथ साइड का मतलब a प्लस बी का होल क्यूब और यहाँ से a क्यूब। तो a क्यूब करोगे 27x क्यूब, a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, ये प्लस वाले का फॉर्मूला होता है, माइनस में यहाँ और यहाँ माइनस हो जाता है। a क्यूब प्लस में b क्यूब 8y क्यूब प्लस में 3ab, 3 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ से लिख दूँ सीधा, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18xy और ब्रैकेट में a प्लस बी का मतलब ये, और इसकी वैल्यू क्या है 14, यहाँ लिख दूँ 14 बराबर में 14 का 3 गुना। मैं कैलकुलेशन वर्क नहीं करूँगी, कैलकुलेशन वर्क आप खुद करेंगे। देखिए ये पार्ट हमें निकालना है, तो ये पार्ट एज इट इज़, तो यहाँ पे कर रही हूँ आगे भाई, ये पार्ट तो एज इट इज़ प्लस में। ठीक है, ये पार्ट एज इट इज़, ये वाला प्लस में 18, xy की वैल्यू कितनी है 8, 18 इंटू 8 इंटू 14 बराबर में 14 इंटू 14 इंटू 14। यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, ये यहाँ 14 देखा, यहाँ 14 देखा, 14 से 14 कट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये नहीं होगा, इसके साथ ये प्लस में है, इस टर्म के साथ, मीन्स इन सब की मल्टीप्लाई जो होगी वो इधर जाके माइनस होगी। 14 का मल्टीप्लाई 14 का मल्टीप्लाई करके माइनस में 18 इंटू 8 इंटू 14 करना है। ठीक है, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन मार्क जो है आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका सही है 728। कैलकुलेशन वर्क कर लेना, 728 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 109 पे। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 109। एक कॉनिकल टैंक, एक कोन की शेप का एक टैंक है, दिस इज़ लाइक ए कॉनिकल टैंक, इज़ 9 मीटर हाइट, जो उसकी हाइट है वो 9 मीटर की है, एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज़ 12 मीटर, और जो बेस का रेडियस है वो है आपका 12। ठीक है, सो इस 9 को अगर आप कहें तो यहाँ लिख दें। ठीक है, ये 9 है और ये रेडियस है 12। तो अब आपको अगर यहाँ बीच में बना दिया ना, यहाँ पे दिखने लग गया कि ये पाइथागोरस का काम करेगा। सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू कवर इट, उसको कवर करने के लिए कितना कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी। सो पहले आपको ये निकालना होगा, एरिया निकालने के लिए किसका, कोन का एरिया क्या होता है आपका पाई आर एल में, पाई तो पाई रहने दो क्योंकि ऑप्शन आपका सारा पाई में है, पाई का पाई रहेगा, आर
आपकी रेडियस है 12, तो एल कितना आए, एल कितना आए, जैसे ही आपको एल पता चल गया आपका आंसर आपके सामने खुद आ जाएगा। एल निकालने के लिए पाइथागोरस लगानी है। पाइथागोरस में इसका स्क्वायर बराबर में 12 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 5 और 8 225, 225 का स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट होगा, तो ये आ गया 15, 15 आ गया, तो 12 इंटू में 15, 15 और 12 का मल्टीप्लाई कितना होता है 180, 180 पाई के साथ आपका पहला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आपका फर्स्ट आंसर सही आंसर है दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 110, 110 थोड़ा सा फैन कम कर दूं। 110 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। पैरामीटर स्क्वायर का एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, सारी साइड्स का सम, वो किसके इक्वल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस के। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर अगर साइड ए है तो सारी साइड्स कितनी हुई 4a, और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, सेंटर r है, वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। पैरामीटर ऑफ ए सर्कल बराबर है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे लिखते जाओ। सो ये आपका कैंसिल हुआ, तो 2a बराबर हो गया πr के, क्लियर है, 2a बराबर हो गया πr के। वैल्यू भी पुट करनी है कर लो, 2 इंटू, या फिर अभी छोड़ो इतना ही रहने दो। इसके बाद कहता है इफ़ एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 12100, अगर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, अगर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर पता है कितना होता है, साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड आपने ए ली है, पैरामीटर ए लिया है, दैट मीन्स ए का स्क्वायर है 1 1 1 2 1 0 0, ए इधर आएगा, मतलब ये स्क्वायर इधर आएगा, 11 हो गया, 00 का सिंगल 0 हो गया, ए आ गया आपके पास 110। जब आपके पास ए की वैल्यू 110 आ गई, इसके अंदर पुट कर दो, ए की वैल्यू मैंने पुट करी 110, और ये पाई 22/7 होता है, इधर आके 7/22 हुआ, बराबर में यहाँ से रेडियस निकाल लो, 11, 11 से गया 70 आ गया, रेडियस आपके पास आ गई 70। अब आपको निकालना है देन एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, यहाँ खेल सारा इस चैप्टर का ये है, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए एकदम से, सर्कल का, सिलेंडर का, स्क्वायर का, पैरामीटर, सर्कमफ्रेंस, एरिया, ये सारे फॉर्मूले पता हैं, तो आपका ये चैप्टर बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आर अपने पास आ गया 70, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है πr स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 8 70, 70 गुना में 70, 7 से गया 10, 700 गुना में 222, और 7 से 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 15,400, 15,400 ऑप्शन का है, अच्छा मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, 15,000, अच्छा ये लिखे ना, 15,400 के साथ मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था, तो ध्यान से देखिए। अच्छा नीचे तक नहीं विजिबल तो मैं थोड़ा हटा देती हूँ। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से करेंगे पेपर तो आपका एक तरीके से एक आपको ट्रैक पता चल जाएगा कि 2017 में क्या पूछा गया, 18 में क्या पूछा गया, 19 में क्या पूछा गया, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा जो कि 2020 में भी पूछा जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर का प्रोडक्ट है 48। ठीक है, और द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, जो वो 2 नंबर है उन दोनों नंबर का स्क्वायर है 100। आपसे दे रखा है 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है 48, 2 नंबर्स का स्क्वायर है, स्क्वायर्स का सम है 100। सम ऑफ दीज 2 नंबर, वो जो 2 नंबर होंगे, जो x और y नंबर होगा, वो x और y का सम क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, वैसे तो x y मत लिखें तो ही बेटर है। 2 नंबर का, जब आपको पता है 2 नंबर का प्रोडक्ट 48 है, ठीक है, 2 नंबर का प्रोडक्ट 48 है, तो एक तो 2 और 16 आपका 2 और 24 हो सकता है, लेकिन 24 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 100 कभी बन सकता है नहीं, क्योंकि 24 का स्क्वायर तो पहले ही इतना बड़ा नंबर है जो कि 100 नहीं बनेगा। तो क्या 48 के और कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, 3, और आपका कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 6 18, 16 का स्क्वायर भी 100 से बड़ा हो गया। फिर आप ऐसे ही करके देखेंगे, अगर मैं यहाँ से 6 लेती हूँ, 6 का 8 से गुना करेंगे 48 होगा। इसको आपको चेक करना है, रेदर देन फॉर्मूला भी लगा लोगे तब भी आ जाएगा। यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगाओगे तब भी आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तब भी आ जाएगा, वो वाला भी बता देती हूँ। 6 और 8 का प्रोडक्ट 48, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 40 और 64, और ये बन गया 100, मतलब कि प्रोडक्ट भी बराबर बन गई 48, इनका स्क्वायर का सम भी बन गया 100। तो वो 2 नंबर कौन है, 6 और 8, और उनका प्रोडक्ट क्या, उनका सम क्या हो गया, 6 + 8 14, 14 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। अगर ऐसे करना है, यहाँ से ये प्रोडक्ट वाला एक्स वाई से ही करना है, तो यहाँ पे क्या करो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, अब इसमें तो प्लस 2ab फालतू है, तो यहाँ पे -2ab कर दो, मतलब एक्स वाई
बराबर में 100। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई आपको निकालना है, स्क्वायर -2 एक्स वाई कितना है 2 × 48, 2 × 48, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर में 100 और 48 और 2 का मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, 196 हो गया, 196 हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ बड़ा हो जाएगा तो मैं प्रेफर नहीं करती एक्स वाई वाले से बताना, आप इसका सिंपल क्या करो, दो फैक्टर्स ले लो, तो इसको खुद से सोच लो रेदर देन ये वाला करने से। तब भी जाएगा एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर 96 होता है, ठीक है। ये स्क्वायर इधर जाके जब अंडर रूट बनेगा तो 14 आंसर आ जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन है। 2 तरीके बता दिए, कैसे भी कर सकते हैं जैसा आप कंफर्टेबल फील करें। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन x² + 2xy + y²। देखिए ध्यान से क्या कहता है, द एक्सप्रेशन दिस हैज़ 1 फैक्टर। फैक्टर का मतलब कि इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे, तो उसमें से एक फैक्टर इन चारों में से है कोई सा, तो वो कौन सा होगा। देखिए इसमें x दिख रहा है आपको, y दिख रहा है, a दिख रहा है, b दिख रहा है, और यहाँ पे भी सारी x y a b की टर्म्स हैं, लेकिन कहाँ फ़र्क है सिर्फ प्लस माइनस में। तो वही प्लस माइनस का फ़र्क आपको देखना है ध्यान से। हल्की सी भी गलती हुई तो आपका प्लस माइनस साइन उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया तो आंसर गलत आ जाएगा। ध्यान से देखो, x + y का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab माइनस, यहाँ पे माइनस मैं कॉमन ले रही हूँ तो a² हो गया प्लस का, b² हो गया प्लस का, 2ab हो गया माइनस का। समझ रहे हो, मैंने माइनस लिया है कॉमन, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ a - b का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। यहाँ पे मैंने इन तीनों में से माइनस को पहले कॉमन निकाला, अंदर जब साइन बदल गए तो वो a - b का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर। अभी आपको एक फॉर्मूला पता होगा a² - b² का a + b और a - b होता है। अब a + b और a - b होता है तो आपका यहाँ से x + y का होल स्क्वायर, इसको मानो पूरा a, इसको मानो पूरा b, तो a पूरा प्लस b और a माइनस b, जब माइनस करोगे तो -a + b हो जाएगा। तो ये 2 फैक्टर्स बन रहे हैं मेरे, आपको बताना है इनमें से कौन सा फैक्टर इन 4 ऑप्शन में है। x + y + a - b, क्या ये है x + y - a + b। तो देखो ये वाला फैक्टर मुझे मिल गया कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 में। बाकी आपको कोई भी फैक्टर सेम टू सेम नहीं मिलेगा, ये वाला कहीं भी नहीं है, ये वाला ये रहा, तो सेकंड आंसर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला लगाना था, एक इस पे फॉर्मूला, एक इस पे फॉर्मूला, इसका फिर से फॉर्मूला, और आपका 2 फैक्टर आ गए, उसमें से एक फैक्टर आपको पहचानना था। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, 113वां क्वेश्चन जो है आपका, इसको वो बोल सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड से भी जो क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, 4-5 क्वेश्चंस आते हैं हरियाणा एचटेट में। मीनिंग ऑफ वर्ड ह्यूरिस्को, HEURISCO ह्यूरिस्को का क्या मतलब है। ह्यूरिस्को का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना, किसी चीज़ को फाइंड आउट करना, किसी चीज़ को डिस्कवर करना। सो ऑप्शन देखिए क्या है, टू नो किसी चीज़ को जानना नहीं होगा, थिंक किसी चीज़ को सोचना, किसी चीज़ को लर्न करना, किसी चीज़ को खोजना, टू डिस्कवर समथिंग, ठीक है, खोज करना, तो खोजना भी बोल सकते हैं, खोज भी लिख सकते हैं। ह्यूरिस्को मेथड होता है खोज विधि, ये एक विधि है, ह्यूरिस्को मेथड है जिसको हम खोज विधि बोलेंगे। आपको ये CDP सेक्शन में मेथड्स में करा रखा है, तो CDP सेक्शन भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, डाउनलोड करेंगे तो सारे कोर्सेज हैं कंप्लीट। आपका CDP है, CDP बहुत अच्छे तरीके की करा रखी है, स्पेशल एस्टेट के रिगार्डिंग है। एस्टेट में 30 में से 25 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आप CDP सेक्शन को पढ़ेंगे। इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, GK का सेक्शन, 10 नंबर की GK अभी करानी है, GK नहीं कराई मैंने अभी तक। हरियाणा GK ऐसी होगी कि 10 में से आपके 6 नंबर कहीं नहीं हिलने वाले। फिर आपका मेन मैथ्स में TGT मैथ्स का, जैसे कि ये वीडियोस चल ही रही है, जैसे आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हो रहे हैं, सिमिलर वे में आपका कोर्स चलेगा। PGT मैथ्स की Zoom ऐप पे क्लासेस चलेंगी, ठीक है। पूरा का पूरा PIT का, TGT का, PGT का, बिल्कुल सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दीजिए और अपना बेझिझक होकर पढ़ाई कीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना जिसने भी अभी तक नहीं करी है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ऑफ एक टर्म दे रखी है 7 - 4 और ऊपर साथ में है उसके अंडर रूट में 3, इसका आपसे स्क्वायर रूट पूछा है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए ऑप्शंस की हेल्प से करेंगे। ऑप्शन में आपको दे रखा है 2 और √3, 2 और √3, 2 और √3, मतलब 3, अच्छा ये, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ √2 है, 3 है, √2, 3 प्लस माइनस, 2 के साथ √3 माइनस 2 के साथ √3 प्लस। सारे के सारे ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि ये तो एक जैसे से हैं, लेकिन लगा के कौन सा आना है, तुक्का नहीं लगाना। देखिए इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 और यहाँ तो √3 ही है, ठीक है। तो इस 7 को पहले क्या करो कि आप ऐसे कर सकते हैं, एक तो 4
और एक 3, 4 और 3 का जोड़ 7 होता है ना, एक तो 4 और एक 3। ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर सम बनाएंगे हम इसे, कुछ 2 का स्क्वायर टाइप का, ताकि ये आपका यहाँ से ये 2 निकल के आए। ध्यान से देखो मैं क्या करूँगी, मैंने इसको क्या किया है, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है इसको करवाने की। देखिए ध्यान से समझो, 7 दिख रहा है ना, 7 को मैंने क्या लिखा, 4 + 3 -4 √3, ठीक है, लिख सकते हो 7 को 4 + 3। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने किया 2 का स्क्वायर, ये मैंने किया √3 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2 था आ गया, √3 था आ गया, इन दोनों में से है ना √3, ये दोनों तो काट दो, क्योंकि अपने पास 2 आ गया और √3 आ गया। ये है √2 और 3, √2 और 3 इसलिए कट कर दिए, ये 2 बचे हैं। ध्यान से समझ लो क्वेश्चन को, अच्छा है। 7 के फैक्टर कर दो कुछ इस टाइप से कि स्क्वायर्स और क्यूब स्क्वायर्स जब बनाए इनके, वो इस टाइप से बन जाए। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² -2ab, तो a² + b² -2 इंटू a इंटू b, और ये खुलने के बाद ये बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो 2 दूनी 4, 4 √3 हो गया। तो ये क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर। तो a कौन है, 2 - √3 का होल स्क्वायर, साथ में स्क्वायर रूट के साथ आपका प्लस माइनस आता है। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, ये आपका इस ऑप्शन में है, तो ये आंसर है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, फिर नोट डाउन कर लो, नीचे तक दिख रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आपसे क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, इफ़ -1 and 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन है ये रही, x² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। ये इक्वेशन है, इसका कह रहा है एक तो माइनस रूट है और एक 2 रूट है, -2 और -1, 2 और -1 इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो c की वैल्यू क्या होगी, तो c की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अल्फ़ा बीटा c/a होता है, ठीक है। तो यहाँ से c/a करेंगे, अगर मैं अल्फ़ा बीटा करूँ तो हमें c की वैल्यू बतानी है ना। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या होगी, मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है, और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट हमारा कितना होता है, अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा यहाँ से c/1। इसके जो हमारे ये रूट्स, ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स है ना, मतलब एक -1 और एक 2, ये रूट्स हैं। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ोगे तो -b/a आएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो मतलब 2 और -1 का प्रोडक्ट -2 बराबर में c/a। c की जगह c ही है और a की जगह यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो c कितना आ गया, -2। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, c की वैल्यू पूछी आपसे, -2 आंसर आएगा। यहाँ बहुत बच्चे -1 लगा के आए थे, तो वो गलत था। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। 116 क्वेश्चन क्या कहता है, 116 क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ो। द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास है, क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 बच्चे हैं, उनका एवरेज वेट दे रखा है 40 किलो। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इज़ 50 kg, एवरेज वेट किसका, लड़कों का 50 kg है, एंड एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज़ 30 kg, और गर्ल्स का एवरेज वेट 30 किलो है। आपको बताना है अलग अलग नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स रिस्पेक्टिवली, अलग अलग नंबर ऑफ़ बॉयज़ नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने होंगे। सबसे पहले 60 स्टूडेंट्स का जब आपको एवरेज वेट दे रखा है 40, तो आपका यहाँ से टोटल कितना आ गया, 6 और 4 240, 240 आपका टोटल आ गया। यहाँ से जब आपका 240 आ गया टोटल सम, तो हमें बताना है एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इज़ 50 kg, 50 किलो जो एवरेज वेट है लड़कों का है, और 30 किलो गर्ल्स का एवरेज वेट है 30। हमें बताना है नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी होंगी। अभी देखो ये अगर मैं ऑप्शन से करती हूँ बाय ऑप्शन, कि अगर 25 नंबर ऑफ, देखो 240 आपको सम लाना है, 240 आपको सम लाना है। अब वो 240 सम कैसे बनेगा, 25 और 30 से बनेगा, कि अगर 25 नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं और 35 नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं, इनका एवरेज वेट है कितना, 50, इनका एवरेज वेट है 30, ठीक है। इनकी और इनकी मल्टीप्लाई, क्योंकि एवरेज वेट की मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर इससे करोगे, इसकी इससे करोगे, तो दोनों का सम 240 आना चाहिए। इसको बाय ऑप्शन चेक करना है। सो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 30 और 30 वाला, बाकी कोई भी सही नहीं होगा। 30 अगर नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं और 50 से मल्टीप्लाई करोगे 150 लड़के, और यहाँ से आपके 30 150 टोटल हो जाएगा उनका। 30 अगर नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं और उनका जो एवरेज है वो कितना है 30 kg, तो 90 हो गया आपका, 5 240 टोटल हो गया, ठीक है।
तो 240 और 240 हमारा बराबर आ गया। सो इसको बाय ऑप्शन चेक कर लेंगे। 30 नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं और 30 नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं, तो ये वाला फर्स्ट नहीं, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बाय ऑप्शन होगा ये। यहाँ पे इधर विजिबल नहीं है तो थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, देख लीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आपको क्वेश्चन दे रखा है वैल्यू ऑफ 72 प्लस 72 72 72 अंडर रूट और बीच में सारे प्लस और अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, मीन्स सो ऑन चलता जा रहा है। तो इसको करने का एक बहुत सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोल सकते हैं, मेथड बोल सकते हैं। क्या 72 का क्या करो, आपको 72 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 72 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होते हों और उनका डिफरेंस 1 आता हो। ध्यान से सुनो, 72 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 1 आता हो। ठीक है, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 1 आता हो। तो 8 और 9 एक ऐसे फैक्टर हैं, 8 9 72 होता है। 8 और 9 ऐसे फैक्टर्स हो गए जो इसको मल्टीप्लाई करने में 72 दे रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 आ रहा है। ठीक है, सो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब आपको क्या करना है, एक जस्ट इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है कि जब भी 72 72 प्लस 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 में आया और उसके ऐसे फैक्टर्स बन गए कि जिनका डिफरेंस 1 है, उसमें अगर प्लस साइन है बीच में, सारे प्लस साइन हैं, अगर सारे प्लस साइन हैं तो आपका बड़े वाला आंसर मतलब 9 आंसर आएगा। 8 और 9 अगर आपके फैक्टर बने हैं, ध्यान से देखो, 8 और 9 फैक्टर बने हैं, तो अगर साइन, इफ़ यहाँ लिख लो, अगर साइन है प्लस का बीच में यहाँ पे, तो आपका बड़े वाला मतलब कि 9 आंसर है। इफ़ साइन, अगर इन्हीं के बीच में साइन आ जाता नेगेटिव सभी के बीच में, तो स्मॉल छोटे वाला मतलब कि 8 आंसर होता। ठीक है, 9 आंसर होगा या 8 आंसर होगा। बड़े वाला और छोटे वाला कैसे देखेंगे, प्लस और माइनस साइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 118 118 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला नहीं आता होगा तो नहीं हो पाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं होगा इंटीरियर एंगल्स का और एक्सटीरियर एंगल्स का, तो ये क्वेश्चन जितना मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी इजी हो, आपका नहीं हो पाएगा। बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए था। फॉर्मूला भी किसका, इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, नहीं याद तो अब लिख लो, n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 इंटू 180 डिग्री किसका फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला n-2 इंटू में 180 डिग्री ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन की बात करें तो इज 3 टाइम्स, इसको हटा दूँ, इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री, तो इज 3 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये 0 से 0 गया, 18 दूनी 36, 3 दूनी 6, n-2 आ गया 6, n आ गया 2 उधर गया तो 8 के साथ आपका ये आंसर। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। उस पॉलीगन की कितनी नंबर ऑफ साइड्स है, तो उस पॉलीगन में 8 नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, सो ऑक्टागन हो गया ना, 8 साइड होगी तो ये ऑक्टागन हो गया। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 में सिंपल सॉल्व करना था। सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा 5 4 ज़ा 24 डिवाइड 2, सीधा लिखो यहाँ पे 2, इसको सॉल्व करने पे आया 2, तो यहाँ लिख देती हूँ प्लस 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, सीधा 4, 5 दूनी 10, 2 और आपका 3/2, 2 से 2 गया 3, तो 4 और 3 7 और 2 9। ठीक है, कैलकुलेशन वर्क है, जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये 119। देखिए अगले 2 क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 120 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। मैथ से सब्जेक्ट कौन सा रिलेट करता है, केमिस्ट्री नहीं करता, केमिस्ट्री में तो सारे ऑर्गेनिक फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड फार्मूलेज आते हैं। हिंदी नहीं करता, फिजिक्स करता है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट होता है ना, और न्यूमेरिकल पार्ट में मैथ्स का यूज़ होता है। तो मैथ्स से कौन सा सब्जेक्ट रिलेट करता है, सो द करेक्ट आंसर इज फिजिक्स। नेक्स्ट है डी इज एनी पॉइंट ऑन द साइड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। एक ए बी सी ट्राइंगल है, उसमें डी एक आपका पॉइंट है, कौन सी साइड पे, ए सी पे। जब आपका किसी साइड पे
जैसे ABC ट्राइंगल है, किसी साइड पे कोई पॉइंट होता है ना, सो सबसे पहली चीज़ उसको नीचे लिखना है। ध्यान रखिएगा, आज के बाद कभी भी ऐसे क्वेश्चन करोगे, यहाँ पे गलती बच्चों ने बहुत सारों ने की थी, जैसे नॉर्मल ABC लिखते हैं, हमें नॉर्मल आदत होती है ABC लिखने की, यहाँ से पॉइंट बनाओगे तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा। वो कह रहा है AC ट्राइंगल, मतलब जो ट्राइंगल है ABC, उसमें AC साइड पे D एक पॉइंट है, तो AC बेस पे बनाओ, D उस पर एक पॉइंट है, ठीक है। विद AB और AC बराबर है, जब AB और AC बराबर हैं, आपको पता है ये प्रॉपर्टी होती है, जब ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, तो उसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होता है। AB बराबर है AC, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये है WOTF, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैं इसी शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है, CD, ये CD लाइन छोटी है BD से, ऑब्वियस ही बात है छोटी है, तो पहला ही सही है, CD छोटी है BD से, ठीक है। CD बड़ी है BD से, नहीं, CD बराबर है BD के, बिल्कुल भी नहीं, नन। तो यहाँ से आपका बिल्कुल डायग्राम साफ सुथरा दिख रहा है, फर्स्ट आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी देखते हैं हम। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको एक नंबरिंग दे रखी है, नंबरिंग की एक सीरीज दे रखी है, उस सीरीज में आपको बताना है मीन इक्वल मीडियन इक्वल टू मोड है, मीन्स आपको मीन भी फाइंड आउट करना है, मीडियन भी फाइंड आउट करना है, मोड भी फाइंड आउट करना है, और तीनों फाइंड आउट करके बताना है कि क्या वो बराबर है, क्या मीडियन और मोड बराबर है, क्या मीन की वैल्यू 5 है, क्या मीन और मोड की वैल्यू बराबर है। तो आपको निकालना तो पड़ेगा ही तीनों को तीनों। अब तीनों निकालते कैसे हैं, मीन निकालने का सभी को पता होगा, जितने भी नंबर्स गिवन हैं उन सभी नंबर्स का सम और बाय में जितनी टोटल नंबर्स हैं, लाइक 10 हैं, 11 हैं, 15 हैं, वो टोटल नंबर नीचे। तो पहले यही करते हैं, सबसे पहले मीन, तो -2 और 2 गया, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 5 20, 20 और 7 27, 27 11 और 12, 7 और 10, 2 3 4 5, 50 आ गया। 50 बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 50 बटे 11 आ गया आपका मीन, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया मीन। अभी आपको चेक करना है मीडियन और मोड। मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं, देखो मोड वो होता है जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम है, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम है 5 5 और 5, तो मोड हो गया आपका 5, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम है। मीन है 50 बटे 11, तो मोड है आपका 5, ठीक है। तो यहाँ से चेक करो, मीन है 50 बटे 11, मोड है 5, वो कह रहा है मीन और मोड बराबर हैं, तो ये भी गया है ना, और मीन और मोड बराबर हैं, ये भी गया, तो यही आंसर होगा, ठीक है। मोड है आपका 5, मीडियन अभी वैसे निकाला नहीं है, मीडियन में निकाल देती हूँ। मीडियन क्या होता है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर इवन होती हैं तो बीच की दो टोटल जो सम होता है वो बाय में 2, और अगर इवन है तो सम बाय 2, ऑड है तो वही सेंटर वाला नंबर। जैसे कि 11 टर्म्स हैं तो 5 टर्म इधर गई, 5 टर्म इधर गई, बीच में 6th नंबर वाली जो टर्म होगी वो मीडियन होगा। और अगर 12 टर्म हो जाती तो 4 इधर जाती, 4 इधर, 5 इधर जाती, 5 इधर जाती, जो बीच में 2 टर्म्स हैं उन 2 टर्म्स का सम बाय में 2। अगर इवन है तो इवन और ऑड का ध्यान रखना है। यहाँ पे अभी आपका मीडियन क्या आने वाला है, मीडियन होगा, मतलब कि मीडियन जब निकालना है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके जो सेंटर वाला होता है वो आपका मीडियन होता है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सबसे पहले नेगेटिव वाला -2, फिर आपका 0 1 2 4 5 5 7 11 और 5 5 3 बार है, फिर 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए 11। तो अभी आपको बताना है इसका सेंटर वाला, ठीक है, इसके सेंटर वाला आपका क्या हो जाएगा, ये सारी टर्म्स और ये सारी टर्म्स गई, ये 5, तो आपका मीडियन और मोड बराबर है, ये भी 5 आया है, ये भी 5 आया है, ठीक है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मीन मीडियन मोड बहुत अच्छे से समझा दिया, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्राइम नंबर आपसे बेसिकली पूछा गया है कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। क्वेश्चन क्या है, एक कार्ड है जिस पे 17 तरीके के नंबर लिखे हुए हैं, 1 से 17, 1 2 3 4 अप टू 17 कार्ड्स हैं, 1 से 17 तक नंबर डले हुए हैं, बॉक्स में है, उसको मिक्स कर दिया थ्रूली। एक पर्सन ने एक कार्ड निकाला बक्से में से और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। अभी आपको 1 से 17 तक पता होना चाहिए कि 1 से 17 तक नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होते कितने हैं। तो दो प्राइम नंबर है, 3, यहाँ पे एक कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, बहुत से एक काउंट करते हैं जो कि गलत होता है। 2 3 5 7 11 13 17, 1 2 3 4 5 6 7 प्राइम नंबर हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 17, 7 बटे 17 आंसर, ठीक है।
ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 124 का क्वेश्चन क्या कहता है, दो नंबर्स हैं जो रेशो में हैं 3:5 के। टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:5, 3:5। इसको x मान लो, इसको x मान लो कि ये 3x और 5x हैं दो नंबर्स। इफ़ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर दोनों में से माइनस कर देते हैं, देन रेशो बिटवीन द नंबर बिटवीन, अगर जो रेशो हो जाता है उसके बाद ये हो जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 3:5 ऑलरेडी गिवन था, कह रहा है 3:5 गिवन है। अगर इसमें से 9 दोनों में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो नया रेशो 12:23 बन जाता है। तो x मान के जब आप करेंगे, आपको x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो आपको क्या करना है, एक नंबर 3x था, एक नंबर 5x था, वो x की वैल्यू इसमें पुट करनी है, इसमें पुट करनी है। सेकेंड नंबर इसे ये बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन, कर लोगे, कैलकुलेशन वर्क है। मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ डायरेक्ट। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, 3x - 9 23 इधर ले जाएंगे, 12 के साथ 5x - 9 करेंगे, यहाँ से x आएगा 11। जब x आएगा आप सॉल्व कर लेना कैलकुलेशन वर्क, 11 आएगा तो 33 और 55 दो नंबर हो गए। सेकेंड नंबर कौन सा है, 55, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 55 इसका आंसर था। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 125 और 126 थ्योरी वाले क्वेश्चंस है। थ्योरी वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं 2017 में, 5-6 क्वेश्चंस आ रखे हैं। वो क्वेश्चन कहता है अननोन से नॉन। ये आपका एक टीचिंग मेथड होता है। अननोन से नॉन का मतलब होता है कि मतलब ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात मतलब जो आप नहीं जानते, जो चीज़ आपके लिए अननोन है, बिल्कुल नहीं है। से नॉन, जो चीज़ जिस चीज़ को आप जानते हैं उस पर जाना, तो उसको बोलते हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात से ज्ञात की ओर वाला होता है हमारा एनालिसिस। दैट मीन्स ये होता है संश्लेषण विधि, ये होती है विश्लेषण, ये होती है विश्लेषण विधि। एक सेकेंड, हिंदी में चेक कर लेती हूँ। संश्लेषण ये है, ठीक है, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन और निगमन। ठीक है, सो संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन आपकी 4 मेथड्स होते हैं हिंदी में। तो ये चारों मेथड्स पढ़ने के लिए आपको भाई पूरी CDP सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। सो अननोन से नॉन वाला एनालिसिस होता है जिसे हम विश्लेषण विधि बोलते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू RCEM अप्रोच। RCEM अप्रोच क्या है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मंसूरी। ये क्या है आपका RCEM अप्रोच का मतलब, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर बोल सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग, इस RCEM अप्रोच के अकॉर्डिंग कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, इनपुट होगा, आउटपुट होगा, फिर बाद में प्रोसेस होगा। आउटपुट हो जाएगा, प्रोसेस देन इनपुट, प्रोसेस इनपुट आउटपुट, तो सभी गलत है। तो इसके अंदर नन ऑफ द अबव सही था, नन ऑफ दिस। क्यों गलत है सारे, क्योंकि ये सीक्वेंस होती है, पहले इनपुट, फिर वो कोई चीज़ जो भी है वो प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट देगी। ये वाला तीनों सीक्वेंस कहीं नहीं थी, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट कहीं भी नहीं है ऊपर वालों में से। तो इसलिए नन ऑफ दिस आएगा। ये सही सीक्वेंस है RCEM अप्रोच के द्वारा। सो इसका ये आंसर है नन ऑफ दिस, इसका ये आंसर है एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सा। 3 क्यूब्स ऑफ मेटल, 3 क्यूब्स हैं। क्यूब की शेप कैसी होती है, ऐसी है ना, 3D फिगर है। ये क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, A क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी होता है A क्यूब। हुज एजिज आर 3, 4, 5, जिसके एजिज हैं 3, 4 और 5। 3 क्यूब हैं, एक क्यूब की एज 3 है, एक क्यूब की एज 4 है, एक क्यूब की एज 5 है। ठीक है, आर मेल्टेड, इनको पिघला दिया जाता है। जब भी ऐसा मेल्टेड वाला क्वेश्चन आएगा कि एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाई गई है, तो हमेशा दोनों के वॉल्यूम्स को कंपेयर करते हैं। शेप कोई भी हो, क्यूब से क्यूबॉइड बना दे, क्यूब से सिलेंडर बना दे, सिलेंडर से कोन बना दे, कुछ भी बना दे, कोई भी शेप में से कोई भी शेप को मेल्ट करके कोई भी शेप बनाते हैं। इन दैट केस ऑलवेज वी हैव टू यूज़ द वॉल्यूम ऑफ एनी फिगर। जो भी फिगर होगा उसका वॉल्यूम आपको यूज़ करना है हर कंडीशन में। सो इसका वॉल्यूम बता रही हूँ। एक क्यूब किस में मेल्ट किया जाता है, मेल्ट भी एक सिंगल क्यूब, अच्छा 3, 4, 5 छोटे छोटे 3 क्यूब को एक बड़े से क्यूब में मेल्ट किया जाता है। इस बड़े क्यूब का एज बताओ। ठीक है, सो अपने को बताना है वॉल्यूम कंपेयर करना है। 27, 4 का 64, 5 का 125, इन तीनों को जोड़ो, 216 आ गया। अभी ये 216 एक क्यूब यहाँ पे आया 216, और वो उधर जाके इसका क्यूब बनेगा 6 का। ठीक है, तो 6 आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ 216 है, इसका एक क्यूब इधर आके क्या हो जाएगा 6।
सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर करना पड़ेगा। और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको पूरा चैप्टर करने के लिए एप्लीकेशन पे विजिट करोगे, आपको वहाँ पे पूरा का पूरा ये वाला चैप्टर मिलेगा, जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से करा रखा है। एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप, एक एक मेथड अच्छे से करा रखा है, ठीक है। सो देख लीजिएगा। और आई थिंक यूट्यूब पर भी मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पर भी आप उसमें प्लेलिस्ट में सर्च करके देखना, मे भी मिल जाएगा, नहीं तो एप्लीकेशन पे तो है ही है। 80% इंक्रीज़ होता है, 80% इंक्रीज़ होता है किसी अमाउंट में इन 8 ईयर्स, 8 साल में टाइम दे रखा है। 8 साल के अंदर एट कम सिंपल इंटरेस्ट। अभी क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी बाई में 100, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस में आर अपॉन में 100 बाई में टी। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे। अब कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज पे 80% अमाउंट में इंक्रीज़ होता है। अभी अमाउंट मतलब जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल लेने दो, और सिंपल इंटरेस्ट पे 80% अमाउंट इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे भी प्रिंसिपल रहने दो, रेट हमें निकालना है, टाइम आपको पता है 8 साल, नीचे 100। समझ आया? कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट पे जो अमाउंट है उसका 80% इंक्रीज़ होता है। अमाउंट हमें पता नहीं, पी ही रहने दो, उस पी का 80% कर दो, ठीक है। गया पी से पी गया 8 दाएँ 80, आर आ गया, रेट आ गया आपका पास 10%, रेट आ गया 10%, ठीक है। अभी यहाँ आती हूँ, अभी कह रहे हैं व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कितने पे? 14,000 पे। 14,000 प्रिंसिपल है। आफ्टर 3 ईयर्स, अब 3 साल का समय है, पहले 8 साल का समय था, अब 3 साल का समय है। एट सेम रेट, अभी देखो क्या दिया इसने, एट द सेम रेट, और यहाँ पे रेट आया है, यहाँ पे रेट दिया ही नहीं, यहाँ दे दिया सेम रेट। अब उसे पता है कि यहाँ से रेट निकालोगे तभी तो यहाँ पुट करोगे, नहीं तो क्वेश्चन होगा नहीं। और हम रेट निकाल चुके, सेम रेट पे, रेट 10 रखना है, प्रिंसिपल चेंज हो गया, टाइम 3 साल हो गया। अमाउंट कितना होता है? प्रिंसिपल और बाई 1 प्लस में आर 10 और टाइम 3, ये कितना हो जाएगा? 11। 14,000 माइनस मल्टीप्लाई 3 बार है, ठीक है। कैलकुलेशन वर्क कर लोगे और माइनस में प्रिंसिपल माइनस करोगे ना, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ से 14,000 माइनस मल्टीप्लाई, ये 3 जीरो गई, ये 3 जीरो गई, 11 का 11 121, एक यहाँ से इसको इरेज कर रही हूँ, 1331 मल्टीप्लाई में 14 और माइनस में 14,000, ठीक है। माइनस में 14,000 और इसका मल्टीप्लाई आपको बता देती हूँ क्या आएगा, आप खुद से करेंगे तब भी सॉल्व। 18,634, 18,634, ठीक है। सो आपका 4 3 6 तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला आंसर है 4,634, फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, वैसे तो दिख रहा है पूरा। सो देखो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस क्या है, ये वाला फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। मैथमेटिक्स एक ऐसा लैंग्वेज है, इसको हिंदी में बताइए तो क्या लिखा हुआ है? गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो ये लाइन किसके द्वारा कही गई है? ये लाइन आपकी गैलीलियो द्वारा कही गई है, तो करेक्ट आंसर ये आएगा। इस स्टेटमेंट को याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 17 में पूछी गई है, 20 में फिर से पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लोके के द्वारा भी अच्छी अच्छी लाइंस लिखी गई हैं, वो आपको पूरा CDP सेक्शन में मैथ्स की टीचिंग एप्टीट्यूड अलग से कराऊंगी, उसके अंदर बताऊंगी बहुत सारी लाइंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू p दे रखा है, x प्लस 1/x आपको p दे रखा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? एक बार आप खुद से निकालने की कोशिश करो, आप एक बार इसका आंसर क्या निकालेंगे सोचिए। x प्लस 1/x अगर p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? देखिए, तो यहाँ से आपको क्या करना है, हाँ इसका स्केयर कर दो, इसका क्या कर दो स्केयर, सही दिख रहा है ना। x प्लस 1/x का क्या कर दो स्केयर, बराबर में p स्केयर। इसका स्केयर किया, a स्केयर प्लस में b स्केयर, जो अपने को चाहिए यही चाहिए ना, प्लस में 2 इंटू a इंटू बी, a इंटू बी करेंगे कट जाएगा, मतलब करके देख लो, x से x गया 2 बचा, बराबर में p स्केयर, ये अपने को चाहिए, ये प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, ठीक है। कहाँ गया आंसर, ये आंसर है p स्क्वायर माइनस 2, ये वाला। देखिए p स्क्वायर भी है ऑप्शन में, p स्क्वायर प्लस 2 भी है, p स्क्वायर माइनस 4 भी है,
सभी तरीके के ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आप अपने ऑप्शन से डगमगाना नहीं, आंसर सही से लगा के आना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। इसकी क्या करनी है, 2 के नीचे इसको कट नहीं करना। बहुत से बच्चे यहाँ क्या करते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, इसको कट करते हैं। नहीं, कट मत करो, क्योंकि नीचे सारी ज़ीरो हैं। ज़ीरो है तो सिंपल तरीके से पॉइंट लगाओ। ये होगा 0.2 और आगे ज़ीरो लगा दो जितनी मर्जी, एक्स्ट्रा पीछे ज़ीरो लग सकती हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 0.2 के बाद 3 के बाद ना, तो 3 के बाद यहाँ ज़ीरो है, ठीक है। तो ये हो गया 0.200, क्लियर है। ये दो ऐसे लिख दिए और फिर इन दोनों को ऐड करना है, कर दूँ ऐड साथ साथ। ये हो गया इन दोनों की एडिशन। अब आपको क्या करना है, प्लस वाला भी लिख लो, 2 0 0 0 1 2 3 4, ये पॉइंट है, मतलब कि 0.0002, यहाँ 0 लगा दो, 2 2 0 2, ये आ गया। मतलब कि अब आपका फाइनल ये आया है 0.2022। अब आपको माइनस करना है, एक माइनस वाला है, बाकी 3 प्लस के थे। 0.02 माइनस करना है, 0.02 माइनस करना है, पीछे 0 लगा दो, 2 2, ये इधर गया 8 1 0। ये आपका आंसर होगा। एक बार देखूँ, मुझे भी नहीं पता ये आंसर में मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ये नहीं है ना, ये रहा, ये वाला आंसर ये रहा, 4th ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सो बस ध्यान से करना है, इसकी पॉइंट लगा लो, इसका पॉइंट लगा लो, इसका पॉइंट लगा लो, इसका लगा लो। पहले सारे प्लस वाले सॉल्व कर लो, ये आ गया, ये आ गया, माइनस कर दो, ये पीछे 0 लगा लेते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पीछे 0 लगा लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। 133। सो देखिए 133 और 134 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थ्योरी के हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, मैं थ्योरी लिख नहीं रही। 133वां क्वेश्चन मैं बोलती हूँ क्या है, 134वां भी बोलती हूँ क्या है, ध्यान से समझो, बाइलिंगुअल बोल देती हूँ। तो ये पेपर आपको चाहिए तो डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन, वहाँ पे ये पेपर होगा, वो डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। स्टेटमेंट सुनो 133 की क्या है। सिद्धांत इज ए गिफ्टेड स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास इन मैथमेटिक्स। सिद्धांत एक 8वीं क्लास का बच्चा है जो गिफ्टेड स्टूडेंट है मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स का पेपर है, मैथ्स का ही आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प हिम मोस्ट इंक्रीजिंग हिज एबिलिटी। उसकी एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए इन 4 बातों में से जो भी बताऊंगी कौन सी सबसे बेस्ट है। पहली, हेल्पिंग हिम टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि अभी वो गिफ्टेड है, वो बच्चा पहले ही गिफ्टेड है, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उसको हेल्प करेगा, ठीक है। मेकिंग क्लास मॉनिटर, उसके क्लास का मॉनिटर बना दो उसको। अच्छा, टीचिंग हिम एडिशनल ऑन एडवांस टॉपिक, वो मैथ्स में तो गॉड गिफ्टेड है ही 8th क्लास में, उसको हाई लेवल के एडवांस टॉपिक पढ़ाने स्टार्ट कर दो। हेल्पिंग हिम टू डेवलप प्रोजेक्ट रिलेटेड टू मैथ्स, तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन 4th होगा, हेल्पिंग हिम टू डेवलप प्रोजेक्ट रिलेटेड टू मैथ, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू मैथ्स, इसमें हेल्प करना चाहिए। हिंदी भी बता देती हूँ, कह रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना, नहीं। कक्षा का मॉनिटर बनाना, नहीं। अग्रिम प्रकरणों का अलग से शिक्षण करना, बिल्कुल भी नहीं। गणित से संबंधित परियोजनाओं के विकास में सहायता करना, जो भी मैथ से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं उस बच्चे के अंदर, उस चीज़ को डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 का आंसर, इसका 4th आंसर है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स शुड बी। कह रहे हैं जो मैथमेटिक्स की किताब है, उस किताब के अंदर जो भी आपका कंटेंट है, उसकी मतलब क्या पैटर्न है, वो अकॉर्डिंग टू टीचर होना चाहिए। वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, टीचर्स के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए वो कंटेंट एनसीईआरटी की बुक में, या फिर टेक्स्ट बुक में अकॉर्डिंग टू क्यूरिकुलम, या तो वो क्यूरिकुलम मीन्स पाठ्यक्रम के अनुसार हो, ये बिल्कुल ठीक बात है। जो भी आपका मैथ्स का कंटेंट है टेक्स्ट बुक के अंदर, वो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्यूरिकुलम लगा के आएंगे, पाठ्यक्रम के अनुसार। 3rd कहता है अकॉर्डिंग टू बच्चों के, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, तो ये तो होगा नहीं, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, नन ऑफ दिस भी गलत है। सो इसका आएगा अकॉर्डिंग टू सी ऑप्शन 3rd, ठीक है। बड़ा बड़ा था थ्योरी, मैंने कहा इतनी बोर्ड पे क्या लिखूंगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्यूरिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। 135वां क्वेश्चन क्या कहता है, पेंटागन। पेंटागन का आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, पेंटागन का क्वेश्चन है। पेंटागन के जो एंगल्स होते हैं, पेंटागन में 5 साइड होती हैं, ध्यान रखिएगा 5 साइड्स होती हैं। 5 साइड्स का विजिबल है, 5 साइड्स का जो एंगल है वो आपका 540 डिग्री होता है। 540 डिग्री इसका टोटल एंगल होता है। अभी दे रखा है वन एंगल ऑफ ए पेंटागन इज़ 140, एक एंगल 140 है,
5 एंगल्स होते हैं, एक एंगल 140 है एंड द रिमेनिंग एंगल्स आर इन द रेशियो, बाकी के एंगल्स रेशियो में दे रखे हैं 4, 1:2:3:4, इसको मानोगे एक्स में। इन सभी के साथ जब हम x लगाएंगे 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, मैंने क्या लिख दिया 10x प्लस में 140, 4 एंगल ये हो गए, सभी के साथ x लगा दो, समझ गए ना, x 2x 3x 4x, मान लो ये 4 एंगल हैं और पांचवा एंगल 140 है, इन सभी का सम 10x प्लस में 140 और बराबर में पेंटागन का जो टोटल होता है एंगल का सम वो होता है 150 और 540। हमें बताना है लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पेंटागन, तो लार्जेस्ट एंगल पहले x की वैल्यू निकालो, ये कितना हो जाएगा 400, x कितना आ गया आपका 40, x जब आपका 40 आ गया, इस x को इसमें पुट करोगे तो यहाँ से 40 80 4 3 12 120 4 चौक 16 160, ये 4 एंगल हो गए, पाँचवा एंगल ये हो गया, एक एंगल 140 है, 40 80 120 140 और 160, ये सारे एंगल्स हो गए। उसमें बताना है सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा है पेंटागन का, सो 160 सबसे बड़ा है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 136 क्वेश्चन 136। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले फॉर्मूलेज याद हैं तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर वही है, आपका क्वेश्चन नहीं होगा। थोड़ा सा ना इधर करती हूँ एंगल, ठीक है। सो देखिए इसके अंदर क्या कहता है, इफ़ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर बी ए, अगर स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर की एक साइड ए है, अब ऑब्वियस ही बात है स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, एक ए है तो बाकी भी तो ए होंगी, ये भी ए ये भी ए ये भी ए, ठीक है। देन एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल इन इट, इन इट का मतलब उसके अंदर, उसके अंदर एक लार्जेस्ट सर्कल मतलब बड़े से बड़ा सर्कल इन इट, उसके अंदर, तो वो उसका एरिया कितना होगा, इस सर्कल का एरिया पूछा है, पहले पता होना चाहिए इस सर्कल का एरिया होता क्या है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई अपना ऑप्शन में सारे में पाई है, पाई का पाई रहने दो, अब बची बात आर स्क्वायर की, आर क्या होगा, देखो ये ए है, ये ए है, ये ए है, मतलब अभी स्क्वायर के सारी साइड्स बराबर हैं तो ये भी ए होगी क्योंकि आमने सब कुछ आमने सामने बराबर है, ये ए है तो ये सेंटर पॉइंट हो गया, मतलब कि डायमीटर अगर ए है तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस आधी होगी तो रेडियस हो जाएगी a/2, यहाँ पुट कर दो पाई आर स्क्वायर a/2 का स्क्वायर, पाई a²/4, पाई a²/4 के साथ दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन टीजीटी मैथ्स में पूछे जाते हैं, और टीजीटी मैथ्स का, पीजीटी मैथ्स का, कॉमन का, सीडीपी सेक्शन सभी, मतलब पूरा 150 मार्क्स का ओवरऑल एस्टेट, चाहे पीजीटी हो, पीआरटी हो, टीजीटी हो, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, बहुत रीजनेबल रेट पे आपको कोर्स देखने को मिलेगा, और 45 डेज़ के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही है। बहुत सिंपल है, बस आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, जिस दिन आपके अंदर डेडिकेशन आ गई आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से नहीं रुक सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। 137वां क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एडी इज द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, एक एबीसी ट्राइंगल है, सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ द ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल बनाया हमने, उसके अंदर एडी मीडियन है, जैसे ही हमने एडी को मीडियन बनाया सो दैट मीन्स दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, इस पार्ट का और ये दोनों पार्ट्स आपस में बराबर हो गए। मीडियन का मतलब क्या होता है कि दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड करना, दोनों पार्ट्स जब आपस में बराबर हो गए एंड देन पी इज़ ए पॉइंट ऑन AC, AC पे एक पॉइंट है P, सच दैट एरिया ऑफ ADP, तो यहाँ से ये ज्वाइन होगा, ADP का एरिया और ABD, देखिए मैं इसको कलर चेंज करके आपको बताती हूँ, ADP का एरिया और एरिया ऑफ ABD का एरिया, ये आपका 2:3 है, क्या है 2:3, इसको x मान लो सम, ये 2x सम, ये 3x सम, ठीक है, सम ये सम, ये वाला सम, वो सम SUM सम वाला नहीं। देन एरिया ऑफ PDC आपसे पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि पहले सबसे पहले ये मीडियन में कट कर रहा है, तो ये 3x है तो ये भी 3x होना चाहिए, ये टोटल 3x होना चाहिए ADC, ठीक है। तो ये 2x है तो ये x हो गया, ये 3x है तो ये दोनों 3x होनी चाहिए, और ये 2x है तो ये x हुआ। अभी क्या कह रहा है PDC कितना है x, और बाय में ABC पूरा कितना है, ये 3 और ये 3 और 3 6x, x से x गया 1/6 मतलब 1:6। कितना सिंपल क्वेश्चन था, और बहुत सारे स्टूडेंट की यहाँ पे गलती हुई थी इस क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 138 कहता है इफ़ ए इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन बी, अगर ए हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी बाई में 100, सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है। कह रहे हैं ए इज़ द सिंपल इंटरेस्ट, ए इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन बी, किस पे, बी पे, बी आर टी, ठीक है, बाई में 100, एंड बी इज़ द सिंपल इंटरेस्ट, बी अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट है किस पे, सी पे, आर टी बाई में 100, क्योंकि आर टी मैंने ऐसे कैसे क्यों लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इज सेम इन बोथ केसेस, रेट और टाइम दोनों केसेस में सेम है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है ए इज़ अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन बी, आर टी सेम 100, बी इज़ अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सी, आर टी बाई में 100। अभी यहाँ से आर टी रेट और टाइम दोनों में सेम है, तो आर टी निकाल लो, ये 100 ए ऊपर गया, बी नीचे आया, ये आर टी हो गया, यहाँ से 100 भी ऊपर गया, सी नीचे आया, बाय में मतलब बराबर में आर टी हो गया, आर टी और आर टी दोनों बराबर हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, 100 ए बाय में बी, 100 बी बाय में सी, 100 से 100 गया, ए सी बराबर में बी स्क्वायर, ए सी बराबर में बी स्क्वायर, ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ए सी बराबर में बी स्क्वायर के साथ सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी विद द टू सॉलिड स्फीयर, इसकी हिंदी भी बता देती हूँ, कहते हो तो कि क्वेश्चन की हिंदी है आपकी, माना ए तथा बी दो ठोस गोले इस प्रकार हैं, बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सरफेस एरिया ऑफ बी इज़ 300% मोर देन सरफेस एरिया ऑफ ए। ठीक है, सो इंग्लिश में पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है, फिर भी बता देती हूँ। ए का आयतन होता है वॉल्यूम, ए का आयतन बी के आयतन से R% कम है, आर का मान बताना है, आर की वैल्यू बतानी है। करेंगे कैसे, इसे दो स्फीयर हैं, ये ए स्फीयर है, ये बी स्फीयर है। ए स्फीयर और बी स्फीयर जो दो सॉलिड हैं, ए का सरफेस एरिया 300% ज़्यादा है बी से, मतलब बी का मान लो अगर 100 है तो ए का 400 है, 300% ज़्यादा है। ए का अगर 100, बी का अगर 100% सरफेस एरिया है तो बी से ए का 300% ज़्यादा सरफेस एरिया है, तो मतलब कि 400% हो गया, 300% ज़्यादा। क्लियर है यहाँ तक बात? या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि बी का सरफेस एरिया, या ऐसे लिख सकते हैं सरफेस एरिया, सीधा फॉर्मूला लिख दूँ, पहले लिख लो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। लिख लो फॉर्मूला, तो 4 पाई आर, इसको R1 ले लूँ, 4 पाई R1 स्क्वायर बराबर है 4 पाई R2 स्क्वायर के, और ये 400 मतलब 4 गुना है, साथ में 4 भी आएगा, समझ आई? ये इसका है, ये R1 और ये R2, तो 4 पाई R1 स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ B इज़ 4 टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया ऑफ A, 4 पाई से 4 पाई गया, R1 का स्क्वायर बराबर है 4 टाइम्स ऑफ R2 का स्क्वायर, तो R1 जब ये वाला स्क्वायर इधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा, R1 बराबर हो गया 2R2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी। सरफेस एरिया इसका 100 माना, इसका 400 हो गया, ये इसका 4 गुना हो गया, और 4 गुना हो गया तो R1 बराबर 2R2 आ गया। अभी बात करते हैं वॉल्यूम की, यहाँ तक कर लिया, इरेज कर दूँ। अब बात करते हैं वॉल्यूम की जब हम बात करेंगे, अब वॉल्यूम की अगर बात करूँ तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो वही लो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, R2 क्यूब, एक R1 क्यूब और एक ये B का वॉल्यूम और ये A का वॉल्यूम। तो कह रहा है कि R1 बराबर है 2R2 के, R1 की वैल्यू पुट कर दो, तो ये वॉल्यूम ऑफ, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ A हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब कितना है, 2R2 क्यूब है, तो कितना हो गया 4/3 पाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, R2 क्यूब, 8R2 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से 4/3 पाई और यहाँ से 4/3 पाई, ये तो दोनों चीज़ें कॉमन है, चाहे आप हटा ही दो। मतलब कि जो आपका वॉल्यूम इसका, ये वाला वॉल्यूम किसका है, बी का, तो वॉल्यूम ऑफ जो बी है वो कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, और किसके, ये सारा 4/3 पाई, अगर नहीं भी काटना तो वॉल्यूम ऑफ ए हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बी इज़ 1/8, मतलब 8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए। उसने पूछा है देन द वैल्यू ऑफ आर इज़ इक्वल टू, आर की आपको वैल्यू बतानी है, जो ये आर की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू क्या होगी, तो देखो क्या होगा, इसने ये दिया है ना कि वॉल्यूम ऑफ ए इज़ R% लोअर देन दैट ऑफ बी, तो मेरा आया है वॉल्यूम ऑफ बी इज़ 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ए, कितना है, तो ये 1/8 हो गया। 1/8 का कितना मतलब होता है, 1/8 का जब आप 100% करेंगे तो आपका कितना हो गया, 4
2 पे सीधा 4 पे काट दो, 25, 12.5 हो गया, 12.5%। उसने पूछा आर की वैल्यू, अभी आर की वैल्यू यहाँ से तो है नहीं, तो 100 में से क्या करोगे, 12.5 माइनस करोगे, तो 87.5 के साथ आपका ये वाला आंसर करेक्ट होगा। ध्यान से समझ लो, इसके अंदर 2 फॉर्मूले यूज़ होंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले अगर याद थे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ये देखिए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही पेपर में 2 बार क्वेश्चन आ गया। अभी पहले भी आया था कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, अगर वो वाला क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा था, n-2 × 180 होता है जो था ना। अब मुझे स्टेटमेंट भी याद है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 3 टाइम्स पता नहीं 4 टाइम्स था, 3 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री और इंटीरियर एंगल होता है ये वाला n-2 × 180, और वो उसका 3 गुना था। ये दूसरा क्वेश्चन था। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है, ऑल इंटीरियर एंगल के पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 × 180। मतलब कि देख लो 2 क्वेश्चन एक जैसे पूछे गए हैं, फॉर्मूले आते थे तो 2 नंबर पक्के। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ। बहुत से बच्चों का नहीं हुआ था ये क्वेश्चन भी, तुक्के मार के आते हो ऐसे क्वेश्चंस में। जैसे ही देख लिया कि यार इतनी बड़ी सी स्टेटमेंट है तो नहीं करते, तो नहीं करना, सॉल्यूशन नहीं होता। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे है x बाय में x+1, इसको a मान लो, इसको क्या मान लो, a मान लो। अब आपकी टर्म बहुत सिंपल हो गई, तो आपका बन गया a² - 5a प्लस में 6 बराबर में 0। आपने इसको a मान लिया, x+1/x, x अपॉन में x+1 जो आपको खतरनाक नाम दिख रही थी, इतनी बड़ी को हम का स्केयर करके कैसे सॉल्व करें, इसको a मान लो और क्वाड्रेटिक बना दो। क्वाड्रेटिक बनाओगे तो ये आपका a² -3a -2a फैक्टर बनेंगे, प्लस में 6 बराबर में 0, a कॉमन, a -3 -2, a कॉमन, a -3, a -2, a -3, 2 मेरे फैक्टर आ गए। ये 2 मेरे जब फैक्टर आ गए तो मेरा एक a की वैल्यू आ गई 2, एक a की वैल्यू आ गई 3। अब आप कहेंगे एक की 2 वैल्यू आ गई तो आप क्या करें, अभी क्या करना है, निकालना क्या है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 1 + 1/x। अब 1 + 1/x तो अपना बनता है एलसीएम से x अपॉन x+1, लेकिन अपने को हमने तो लेट किया था a को x अपॉन x+1, यहाँ पे हमें निकालना है x+1 अपॉन x। देख रहे हो ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है, तो मतलब कि ये 1/a है। जब मैंने इसका उल्टा a माना है तो इसका रेसिप्रोकल 1/a हुआ, तो 1/a। अभी a की वैल्यू क्या आई है, 2 और 3, तो 1/a क्या हुआ, या तो 1/2 या तो 1/3। बस आ गया आंसर। था कुछ मुश्किल, मुझे बताओ, था कुछ मुश्किल? सबसे पहले मैंने क्या किया, a मान लिया, a मानते क्वाड्रेटिक लगा दी, क्वाड्रेटिक लगा दी तो 2 वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा है ये हमने माना था ये, इसका उल्टा आपसे पूछा है, दैट मीन्स 1/a। 1/a क्या हो सकता है, जो a की वैल्यू आई है 2 और 3, उसका कर दो उल्टा रेसिप्रोकल, 1/2 और 1/3 आपका आंसर है। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 142 मैंने छोड़ा क्यों है, 142 एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 142 की एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। गणित सभ्यता का दर्पण है। मैंने थ्योरी वाला क्वेश्चन था, मैंने लिखा नहीं, मैं आपको बोल के बता रही हूँ। मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, दिस स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्ड टू विच ऑफ द वैल्यूज ऑफ मैथमेटिक्स। ये कौन सी वैल्यूज को प्रमाणित करता है मैथमेटिक्स की, कल्चरल होता है मतलब सांस्कृतिक, डिसिप्लिनरी अनुशासन संबंधी, सोशल सामाजिक। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो एक लास्ट ऑप्शन मिलेगा ऑल ऑफ द अबव। सो आपको इसमें देख पा रहे हैं ऑल ऑफ द अबव पे क्लिक करके आना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, सो व्हाट इज दिस, दिस इज कल्चर, डिसिप्लिनरी और सोशल, सभी है, ऑल ऑफ दीज ठीक होगा। हिंदी में देख लो, आपका हिंदी में क्वेश्चन दिखा देती हूँ, इसलिए मैंने स्टेटमेंट लिखी नहीं है, पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + y बराबर में 5x - 3y-1। सिंपल है, 2 इक्वेशन को सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसको सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 2x हो गया, माइनस में 3 दूनी 6 -6y, माइनस में माइनस का 2, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये गया आपका यहाँ से 7y बराबर में आ जाएगा 7y, आ गया आपका 1। आपको क्या निकालना है, अच्छा k निकालना है, y 1 आ गया तो वैल्यू पुट करो, 2x, 5 - 1 4, 2x बराबर 4, x आ गया आपका 2, 2 और 4 आ गया, यहाँ पुट करो 3, 3 दूनी 6 और 4 बराबर k आ गया आपका 10, 10 का है ये वाला, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आज का आखिरी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, बने रहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 144 क्वेश्चन है, सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू सम ऑफ ए नंबर। सबसे पहले सम, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखो। सम बोला उसने, हमने सम लिखा, ठीक है। सम ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का सम, एंड इट्स रेसिप्रोकल, इस नंबर का रेसिप्रोकल, सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू
इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 गुना किसका, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखना है, द डिफरेंस, ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ द नंबर, नंबर वही x एंड इट्स रेसिप्रोकल 1/x। बस ये करना था, जिसने ये कहानी करी उसका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। दोबारा से समझो क्या बोला मैंने, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 1/x है, सो x प्लस 1/x बराबर में 2x माइनस 2/x, सारा एक तरफ ले आओ, ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया 0, x लो आप एलसीएम, x ऊपर क्योंकि जाएगा 0 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2 एक्स स्क्वायर प्लस में 2 बराबर में 0, ये x ऊपर गया हो गया 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 3 बराबर में 0, माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में -3, माइनस से माइनस गया, x 3 का अंडर रूट, और अंडर रूट के साथ जब भी स्क्वायर उधर जाके जाता है तो प्लस माइनस होता है, अंडर रूट 3 साथ में प्लस माइनस। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 145। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू ए वर्क इन 5 दिन। ए अपना एक काम को 5 दिन में करता है, ठीक है। बी अपना एक काम को 4 दिन में करता है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसी काम को 2 दिन में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो जब हमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इकट्ठा काम दे रखा है 2 दिन में, तब हमें क्या करना है, एक काम को जब ये 3 दिन में कर रहे हैं, मतलब एक काम को 5 दिन में करता है, बी एक काम को 4 दिन में करता है, तो यहाँ से आपका अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का काम जो है 1/2, ठीक है। यहाँ से आपका ए का 5 दिन में जब करता है 1/5, बी उसी काम को 4 दिन में करता है 1/4, सी का आपको निकालना है 1/2। तो यहाँ से आपका सी कितना आ जाएगा 1/2 माइनस में 1/4, कैलकुलेशन वर्क है सिंपल, 20 एलसीएम। तो आपका यहाँ से 10 माइनस 5 चौक 20, 10 माइनस 9 1/20 आ गया सी का, मतलब कि सी उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, 20 डेज। योर आंसर इज 20 डेज, सी कुड अलोन डू इट इन 20 डेज, ठीक है। 20 दिन में वो अकेला सी उस काम को कर देगा। नीचे तक दिखा देती हूँ, वैसे दिख रहा है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। अभी आपको यहाँ वाले ना मतलब एचटेड के लिए आपको एरिया सरफेस एंड वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है वो बहुत बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रेक्टेंगल है, क्यूब है, सिलेंडर है, कॉन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, इतने सारे क्वेश्चंस भर भर के यहाँ पूछा है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल के लिए लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, ठीक है। एक रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ है, एल और बी लिख देते हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एल और बी एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है इंक्रीज्ड बाय 60%। देखो कोई भी चीज़ इंक्रीज होती है किसी दूसरे से, मतलब लेंथ इंक्रीज होगी ब्रेड्थ से, है ना। लेंथ और ब्रेड्थ है जब एक रेक्टेंगल में, तो वो कह रहे हैं वो 60% इंक्रीज होती है। ऑब्वियस सी बात है किससे होगी, बी से। और बाय डिफ़ॉल्ट बी को 100 ले लेना। इस टाइप के क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस मेरे ख़त्म होने वाले हैं। 60 क्वेश्चंस में से कम 4th या 5th क्वेश्चन ऐसा चल रहा है जो इस टाइप से है कि ए इसका इतना, याद है वो वाला क्वेश्चन आया था, ए इसका इतना कम है, बी उसका उतना ज़्यादा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक को 100 लोगे, उसका कम होगा तो कम ले लेना, उसका ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ले लेना। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट बी को ले लिया 100, लेंथ दे रखी है 60% इंक्रीज, तो ये होगी 160। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन इंक्रीज डिक्रीज वाला, ये 100 है तो ये 160। बाय व्हाट परसेंट द विड्थ बी हैव टू बी डिक्रीज, कितनी डिक्रीज हुई 60, और कितने से, इधर वाले से। बस ख़त्म। बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। अभी भी कहीं दिक्कत आती है आपको, आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, कोर्स के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। 75/2, 75/2 से आपका 37.5 आएगा आई थिंक, हाँ। तो 37 दूनी होता है ना 74 और एक 75/2, तो ये आ गया। इसको चाहे ऐसे लिख लो, चाहे इसको खोल के ऐसे देख लो। तो फर्स्ट आंसर है, क्योंकि तीनों बाकी के क्या हैं, फ्रैक्शंस में नहीं है। ये 60, 75, 120 और ये है 75/2, तो ये आंसर करेक्ट है, फ्रैक्शंस वाला है, मतलब फ्रैक्शन वाला आंसर होगा। सो अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ना ही कराऊँ तब भी हो जाएगा आपका। सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर, सम करना है। सम मतलब एडिशन, एडिशन किसका, 70 से लेके 100 तक के जो जितने भी बीच में प्राइम नंबर्स हैं उनका सम। तो प्राइम नंबर ढूंढना बड़ा बात नहीं होती। यहाँ से कौन सा प्राइम नंबर आएगा 70 के बीच में, 71, 73, और कौन सा आएगा 71, 73, 83, 89, 79 भी तो होगा, 71, 73, 79, 83, 89 और आपका 97, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 प्राइम नंबर है, 3 और 1 4, 4 और 9, यहाँ से कैसे गिने, 9 और 1 10, फिर 9 और 3 12,
ठीक है, 10 और 12 आपका 22, 22 और 3 आपका 25, 25 और 7, 7 5 12, लास्ट में 2 आएगा तो ये होगा। ठीक है, एक ही आ रहा है। क्या करना है, सुनो मेरी बात दोबारा से, मैंने क्या किया है, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, इसके बीच के पहले तो प्राइम नंबर्स लिख लो, उसके बाद इसकी जब सम अप करनी है सबसे लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट को टोटल करो। यूनिट डिजिट टोटल करने में मेरा 2 आ रहा है तो 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, अगर दो ऑप्शन में होता फिर आपको पूरा सम करना पड़ता। 492 यहाँ से मेरा सीधा सीधा आंसर आ गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो देखिए लास्ट के अपना 148, 149 और आखिरी का फिर 150th क्वेश्चन रह जाएगा। एक बुक है लीलावती, बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स, कौन से मैथमेटिक्स से बिलोंग करती है, कौन से फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स से बिलोंग करती है, तो ये अर्थमेटिक है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन है आपके अलजेब्रा से, अर्थमेटिक मैथ से, चैप्टर ऑन स्फीयर से, तो ये अर्थमेटिक से बिलोंग करती है बुक लीलावती। ध्यान रखिएगा लीलावती जो किताब है, बुक है, वो अर्थमेटिक से बिलोंग करती है। दोबारा भी आ सकता है ये क्वेश्चन पेपर में। ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये वाला मिक्सचर वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। दूध और पानी का मिश्रण दे रखा है 60 लीटर, 60 लीटर आपको टोटल दे रखा है 60, ठीक है। उसके बाद 60 लीटर दे रखा है जिसके अंदर 10% पानी है, जिसके अंदर 10% पानी है तो आपका 90% क्या होगा, आपका 90% क्या होगा, मिल्क होगा। ये आपका मिल्क है और ये आपका वाटर। हाउ मच वाटर, पानी कितना मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि वो जो पानी है वो 25% हो जाए, कि वो पानी 25% हो जाए, तो कितना पानी मिलाया जाए, इस चीज़ को हमें डिस्कस करना है। सो कैसे करेंगे, अगर 10% पानी है तो आपको यहाँ से 60 का 10% पता है कैसे निकालते हैं, 6 लीटर और 54 लीटर, 54 लीटर और 6 लीटर आ जाएगा। यहाँ तक सभी कर लेते हैं कि 60 लीटर टोटल सॉल्यूशन है, 10% पानी तो 90% दूध हो गया, और 6 लीटर पानी है तो 54 लीटर दूध है। अब करना क्या, यहाँ के बाद क्वेश्चन अड़ जाता है। 6 लीटर पानी है, जब भी आपको आंसर लीटर में देना है, जब भी आपको आंसर लीटर में पूछा है तो यहाँ से परसेंट उठाएं या लीटर उठाएं, तो वो उठाओगे जो पूछा है। लीटर में पूछा है तो लीटर उठाओगे। 6 लीटर पानी ऑलरेडी है, उसमें कितना पानी मिलाया जाए, 6 लीटर पानी ऑलरेडी, उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि आपका जो टोटल सॉल्यूशन है वो हो जाए 25%। अभी आपने 6 लीटर में जो पानी मिलाया है तो 6 में कुछ पानी ऐड हुआ, तो जो पानी यहाँ पे ऐड हुआ वो इस 60 में भी तो ऐड हो जाएगा ना। बस जिसने ये बात समझ ली ना उसका क्वेश्चन कहीं नहीं रुकेगा इस टाइप का। 6 लीटर पानी में, 6 लीटर पानी के अंदर कितना पानी और मिलाया जाए, तो नीचे भी जो 60 लीटर पानी है उसमें भी वो एक्स ऐड होगा ही होगा। मतलब मान लो यहाँ पे 5 लीटर मिलाते हैं तो ये टोटल सॉल्यूशन 65 हो जाएगा, यहाँ 10 मिलाते हो तो ये 70 हो जाएगा, और वो पानी का सॉल्यूशन 25% हो जाए जो कि पहले 10% था। बस यहाँ से निकाल दो, 25 चौक 100, 24 लीटर जमा में 4x बराबर में 60 जमा में x, इधर लेके आओ 3x, उधर लेके जाओ 24, 24 आपका गया 6, 36, x आ गया आपका 12, 12 लीटर पानी और मिला दो, आपका आंसर आ गया 12 लीटर। नीचे तक दिख रहा है। सो 12 लीटर करेक्ट आंसर है। ध्यान से सुनो, जब भी आपको लीटर क्या पूछा है, आपको कितना पानी मिलाया जाए और लीटर में पूछा है तो आपको परसेंट लेना है या लीटर, तो लीटर लेना है, लीटर और उतना पानी मिलाया जाए। 60 में भी उस पानी को ऐड करोगे और कितना परसेंट बन जाता है, 25% आपका आंसर। आज का आखिरी क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज का आखिरी क्वेश्चन, हमारी बल्ले बल्ले हो गई है, पेपर खत्म हो गया है, पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 घंटे का लेक्चर बन चुका। अब इस 2 घंटे के लेक्चर के अंदर आपने कितना ध्यान से क्वेश्चंस को देखे, 60 के 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कितना आपने अवेयरनेस से देखा है, कितना आपने, ये आपकी ईमानदारी है, कितना सीरियस होकर देखा है, कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आते थे, कितने नहीं आते थे, आज आपने यहाँ पे नई चीज़ें सीखी हैं, वो आपकी ईमानदारी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ओवरऑल सेशन 60 मार्क्स का कैसा लगा। कितनी लंबी वीडियो 2 घंटे की आपके लिए बनाई, तो उसके लिए एक कमेंट तो बनता ही है, एक छोटा सा रिगार्ड्स तो बनता ही है ना, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसके अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आपको वो फॉर्मूला आता है तो आपका बेड़ा पार है, नहीं तो जयराम जी की। x³ y³ z³ माइनस में 3 xyz का एक फॉर्मूला होता है, x + y + z। ये मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, मुझे नहीं पता आपको ये फॉर्मूले याद है या नहीं याद। हाँ, ये जब TGT मैथ्स का पूरा कोर्स कराऊंगी उसके अंदर ये सारे फॉर्मूले ज़रूर बताऊंगी और 100% आपको याद हो जाएंगे। x³ y³ z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x + y + z। सो x² प्लस में y² प्लस में z² माइंड प्रैक्टिस मांगता है। TGT मैथ्स, PGT मैथ्स या कोई भी पेपर हो वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा अचीव करेंगे, उतनी ही जल्दी आपका एग्जाम क्रैक होगा। -xy - yz - zx। आप कहेंगे बात ज़्यादा करती हूँ लेकिन अच्छी करती हूँ। ये बराबर में 0 है, ये 0 होगा, 0 इंटू समथिंग कुछ भी हो वो 0 हो जाएगा। सो आपका x³ y³ z³ अपना मेरा आंसर आ गया है। सो हैप्पीनेस तो होगी ही, 2 घंटे की क्लास ली है, सो लास्ट में तो मेरा बात करना बनता है ना, ये बराबर में प्लस में हो जाएगा। सो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला।
जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा पूरा का पूरा 60 नंबर का सॉल्यूशन आपका कैसा रहा इसका 3xyz के साथ। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। 150 क्वेश्चंस हो गए। 91 to 150 में जिसको भी कहीं भी कोई दिक्कत आई हो 60 के 60 क्वेश्चंस में कहीं भी समस्या है कमेंट नीचे कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप कमेंट करेंगे उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी इसका 90 मार्क्स का, ये 60 है ना, 90 मार्क्स का जो सेक्शन रहता है उसके साथ डिस्कस कर लेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे टॉप पे मिल जाएगा, उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। मुझसे कोई क्वेरी करनी है व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन ज़्यादा करके तंग मत करो, ठीक है, फ़ोन मत तंग करना, और मैसेज में ही बात कर लेना, मैसेज में आपको मैसेज का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और दूसरा मुझे क्या कहना था, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।